नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में ना। आप सभी लोग आगे भी बढ़ रहे होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और इस रीडिंग में मैं आप सब लोगों को कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सराउंडिंग में, आपकी आंखों के सामने मैं खोल कर रखने वाली हूँ, जिससे आपके सारे सवालों के जवाब कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल जाएंगे। जिन सवालों के जवाब आप बहुत महीनों से, बहुत सालों से, बहुत समय से आप लोग इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको वो सारे सवालों के जवाब कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। वो सवालों के जवाब मैं लेकर के आई हूँ। और ये रीडिंग आप सब लोगों को बहुत इंस्पायर करेगी, बहुत मोटिवेट करने वाली है एंड राइट गाइडेंस देने वाली है। तो रीडिंग को स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि एंड तक मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताती हूँ जो आप में से कई लोग हो सकता है थोड़ी थोड़ी वीडियो देखते हैं, स्किप कर करके देख लेते हैं आप लोग, तो उससे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, मैं दूसरों की तरह स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं बता सकती। मेरा अपना एक वे है बोलने का, चीज़ों को प्रेजेंट करने का, आपके सामने रखने का, लेकिन वो चीज़ें मैं धीरे धीरे कर पाती हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बस जो बताना है बता दिया बस चले गए बताकर। नहीं, मेरे लिए आपको बताना, आपको वो सारी चीज़ें समझाना और डिटेल में समझाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे कई सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं और आपको भ्रमित करती हैं। या आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्यार के ऊपर, शादी के ऊपर, मैरिज के ऊपर एंड जो डिवाइन कनेक्शन होते हैं उन कनेक्शन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग किसी न किसी वजह से इस सफ़र में रुक गए हैं, थम गए हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि जीवन के इस मोड़ पे हम कहाँ पे आके अब आगे क्या करें, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं रास्ता आप लोगों को दिखाने के लिए आई हूँ। ईश्वर ने आप सभी लोगों को मुझ तक जोड़ा है और मुझे आप सभी तक जोड़ा है, तो उसके पीछे कुछ बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं डेफिनेटली। एंड वो कारण आपको थोड़ा थोड़ा आज समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम उसकी एनर्जी में तुरंत जो है बहुत अच्छा फील करने लगते हैं। अगर वो सामने वाला जो पर्सन है बहुत जॉली है, बहुत चेयरफुल है, बहुत खुश मिजाज है, तो हम भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। होता है ना ऐसा? इसी वजह से शायद मैं आप लोगों को जब इतना खुश दिखती हूँ तो आप सभी मेरी इस एनर्जी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो कमी है प्यार की, और जो दुख, जो पीड़ा आप भोग रहे हैं, उस दुख को, उस पेन को कहीं ना कहीं मैं समझ पाती हूँ। आपका दुख बांटने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इस जगत में, इस दुनिया में हमारा दुख दर्द बांटने वाला कोई नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि शायद जो हमारे अपने होते हैं वो भी कभी हमारे नहीं फील कर पाते कि हम किस पेन से गुजर रहे हैं। आपके खुद के मदर, फादर, फैमिली उतना जो है आपके दर्द को नहीं समझ पाएंगे जितना कि हो सकता है कि एक अनजान इंसान जैसे कि मैं आप सभी लोगों से जुड़ी हूँ, और आपकी जो भावनाएं हैं, जो आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, जो भी पेन आप गुजर रहे हो जिनसे, वो मैं बहुत ज़्यादा समझ सकती हूँ। क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें फील करते हैं कि यस, मैं उन सारी चीज़ों को समझ रही हूँ। आपका दिल कभी ना कभी थोड़ा सा हल्का महसूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमें ईश्वर ने इसी वजह से जोड़ के रखा हुआ है।
आप लोगों तक मेरी हीलिंग पहुंचाना, आप लोगों की खुशी को बढ़ाना और आपके दुख को कम करना, यही मेरा कार्य है और वही मैं कोशिश कर रही हूँ। आई नो मैंने बहुत टाइम लिया है अपने आप को फिर से रीजनरेट करने के लिए। बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बीच बीच में, जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा सा अस्थिर हो जाती हूँ। एंड इट्स नॉर्मल, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सभी इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं। एंड कभी कभी थोड़ा सा एकांत समय मुझे भी चाहिए होता है और ज़रूरी है, सबको लेना चाहिए अपना समय, अपना स्पेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन काम भी उतना ही ज़रूरी है। आप सब लोग वेट करते हैं मेरा, और बात करते हैं इस वीडियो में क्या हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आपके लिए क्लियरिटी से लेकर के आते हैं, एकदम बेस से स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत जल्दी जल्दी हमें सब कुछ जब किसी को ना खाने की बहुत ज़्यादा हंगर होता है कि हमें बस पता चल जाए, बस जल्दी में पता चल जाए, लेकिन मैं ना आपको जल्दी में कुछ परोस कर नहीं रख सकती। अगर आपके अंदर हिम्मत है, पेशेंस है, तो आप मुझे सुनिए। आपके सारी क्लैरिटीज़ यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को दे दूँगी, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा धैर्य बनाकर, ठीक है? तो गाइज़ सबसे पहले आते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है, सबसे पहले ये जो जनरेशन्स हैं, एक तो 90s वाली जनरेशन होती है, ठीक है? जो 90s में जिनका जन्म हुआ है। अब इसमें से भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेशन अब आ गई हैं। ये जनरेशन आपकी 90s जनरेशन थी, उसके बाद जनरेशन वाई आई, जो 96 के बाद 2000 तक पैदा हुए हैं, वो लोग जनरेशन वाई में आते हैं। एंड 2000 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं वो लोग जनरेशन जेड में आते हैं, जिसको हम जी कहते हैं, जनरेशन जी, ठीक है? अब जेड को जी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है आज की जनरेशन ऐसी हो गई है ना कि आजकल के लिए प्यार के जो मायने हैं, जो पहले हुआ करते थे, अगर आप एक 90s जनरेशन वाले पर्सन हैं, आपकी एज 35 साल 30 के ऊपर जा चुकी है, एंड अगर आप किसी डेट करते हो जो जनरेशन जेड का पर्सन है या फिर जनरेशन वाई वाला है, तो ये जो एक जनरेशन का गैप है ना, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है मैच्योरिटी लेवल पे। प्लस जो है जो प्यार आप समझ रहे हो, जो लेवल का प्यार आप करते हैं, वो लेवल का प्यार उस जनरेशन में अलग हो जाता है। कैसे हो रहा है मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी की जनरेशन की ही बात करते हैं, क्योंकि अभी ही हम प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है? तो जनरेशन जेड के जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं ना, आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी की तरफ बढ़ती जा रही है। ऐसी ऐसी पिक्चर बन रही हैं, आपने देखा ही होगा, एनिमल मूवी है या बहुत सारी जो एक्सट्रीम पे चली जाती हैं। ऐसा दिखाया जाता है कि नहीं नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन उसमें एक बिहेवियर दिखाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन मैं बताना आपको ये चाहती हूँ कि बहुत गहरा इम्पैक्ट जाता है बच्चों के ऊपर, कि मतलब हासिल करना किसी चीज़ को बाय हुक और बाय क्रूक, दैट्स नॉट लव, ठीक है? आजकल का जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है कि सिर्फ जिस्मानी, जिसे हम कहते हैं फिजिकल तक ही चीज़ें जो है लिमिटेड रह गई हैं। और वो कैसे हो गया है मैं आपको समझाती हूँ। आजकल की जनरेशन में अगर आप प्यार ढूंढने चलेंगे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों 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 मैं ऐसा बता रही हूँ? क्योंकि 100% में से, पहले लड़कियों की बात करते हैं, 100% में से जो 90% लड़कियां होती हैं वो ज़्यादातर आपको चीटर्स मिलेंगी, या फिर उन्होंने किसी लड़के को चीट किया होगा या कुछ भी, ठीक है? लेकिन वो धोखेबाज टाइप्स आपको मिलेंगी, क्योंकि ऐसी जो आजकल की जनरेशन बहुत चंट, बहुत चालाक और अपने बारे में सोचने वाली, और उनकी जो थिंकिंग है, उनको पहले से ही सारी चीज़ों का आइडिया है। पहले के ज़माने में क्या होता था, हमें किसी चीज़ का आइडिया नहीं होता था, ठीक है? अगर हम किसी के साथ प्यार भी कर रहे हैं तो दूर दूर से निगाहों निगाहों में प्यार हुआ था। लेकिन आज की डेट में हर लड़की को, हर लड़के को, आज की जो जनरेशन है उसको एग्जैक्टली पता होता है कि ये चीज़ होती है और इसका क्या तोड़ है, इसका क्या सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन पता होता है, ठीक है? इसकी वजह से ये जो जनरेशन है ये बिगड़ती जा रही है, ठीक है? तो इसमें प्यार तो होता ही नहीं है।
हैं, 90% लड़कियां आपको गलत मिलेंगी, और जो बाकी के जो 10% लड़कियां होंगी इस जनरेशन की, वो मैं आपको बता दूं कि वो प्योर हार्ट वाली आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब होता क्या है इसमें कि लड़के जो है सोचते हैं कि जो 10% वाला जो रेशियो है वो हमको, जो हमारी प्रेजेंट की जो गर्लफ्रेंड है वो 10% हमारी है, ठीक है, वो उन 90% में से साबित नहीं होगी, लेकिन ज़्यादातर लड़कियां 90% में ही साबित हो जाती हैं। वो जो 10% है वो बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है, और वो बहुत मुश्किल से, बहुत ही ढूंढने पर, ठीक है, बहुत ही आप कह सकते हैं किस्मत से किसी को मिल जाता है, किस्मत से ऐसी लड़की मिलती है जो उस 10% में आए, क्योंकि वो आपका पूरी लाइफ टाइम आपका साथ निभाती है। वो वन मैन वुमेन होती है, ट्रस्टेबल होती है, लॉयल होती है, एंड वो आपके अलावा किसी और की तरफ देखती भी नहीं, निगाह भी नहीं कर सकती है। तो वो इस प्रकार की लड़की होती है। लेकिन क्योंकि ज़्यादा जो परसेंटेज है वो 90% वाला जो चीटर वाला है उसमें लोग फंस जाते हैं, और अच्छे लड़के अक्सर उनके साथ ऐसा हो जाता है कि वो 90% वाली में से लड़की वो निकल जाती है और वहाँ पे उनको चीटिंग मिल जाती है। इसी प्रकार से अगर लड़कों की बात करें तो 100% में से आप कह सकते हैं कि 99% लड़का गलत है, 99% लड़का आपको धोखेबाज ही मिलेगा, आपको एक चीटर ही मिलेगा। वो आपसे कुछ भी कह ले, आपसे बड़े बड़े वादे भी कर ले कि वो आपसे मैरिज करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी वो इंसान नहीं करेगा। और जो 1% लड़के होते हैं सिर्फ वही जो है आपको एंड तक जो है मिलते हैं, एंड तक वो ले जाते हैं रिश्ते को, वही शादी तक भी जाते हैं, वही लोग शादी करते हैं जो उस 1% में आते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सोशल मीडिया पे बहुत सारी रील्स देखते हैं, बहुत सारी वीडियोस देखते हैं कि इतने टाइम हो गया है रिलेशनशिप का, इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए हैं, और उसके बाद जो है मैरिज हुई है, इनकी लव मैरिज हुई है। वो उस 1% में आते हैं लड़के जो ये चीज़ कर पाते हैं। बाकी ज़्यादातर जो है 99% वाले ही लड़के मिलते हैं, एंड लड़कियाँ यहाँ पे जो फंसती हैं वो 10% वाली फंसती हैं, ठीक है। आप सोच रहे हैं 90% वाली लड़की कभी नहीं फंसेगी। जो उस 90% में आती होगी लड़की, जो खुद एक चीटर है, वो कभी भी किसी ऐसे चीटर के साथ नहीं फंसेगी, क्योंकि वो चालाक है, ठीक है। वो जो 10% वाली लड़की है वो इनोसेंट होती है, ठीक है, वो प्यार को सीरियसली लेती है, वो प्यार को निभाना जानती है, चाहती है, और लाइफ टाइम उसको रखना चाहती है, मैरिज करना चाहती है। और वो 10% लड़की इस 99% वाले लड़कों में अक्सर फंस जाती हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जो हमारा जो बंदा है, जो लड़का है, ये इस 1% का हिस्सा है, ये अच्छा है, बाकी लोग खराब हैं। अक्सर ये देखा गया है कि हमारा जो बॉयफ्रेंड है वो अच्छा है, वो उस 1% में निकलेगा। हमें जो 90% 99% जो लड़के खराब हैं, जो वादा नहीं निभाते हैं, शादी नहीं करते हैं, उसमें वो नहीं आता है। तो ज़्यादातर लड़कियां इसी वजह से फंस जाती हैं, ठीक है। इसीलिए चीटिंग, धोखेबाजी आप लोग जो है ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आई कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। एक सेकेंड कोई गाइस, थोड़ा सा सोर थ्रोट है मेरा। तो परसेंटेज वाइज मैंने आपको समझाया कि ऐसा है, और अक्सर क्योंकि हम गलत परसेंटेज वाले से फंस जाते हैं, इसीलिए हमको चीटिंग मिलती है। और आज की जनरेशन का ये ओवरऑल एक एनालिसिस है, ये है एक्चुअल में, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक्चुअल में ये चीज़ें हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। और ज़्यादातर आप लोग जिस भी रिश्ते में हैं, आप ये पूरी वीडियो को देखिए, हर एक चीज़ को समझिए, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं वादा करती हूँ कि आप लोग जिस कनेक्शन में हैं वो एक्चुअल में आपका जो पार्टनर है वो चीटर था, या फिर वो सच में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। 100% आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट, हम्बल रिक्वेस्ट,
पूरी चीज़ देखिए, क्योंकि कोई भी आपको पूरी जानकारी नहीं देता है, आधी अधूरी बातें बताते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं, लोग ऐसे होते हैं, एक पर्सपेक्टिव आप लोग बनाते रहते हो, कहीं लड़कियों को लेकर, कहीं लड़कों को लेकर, कोई आपको पूरी चीज़ कभी नहीं बताता। तो आपको पूरी चीज़ सुननी है, तभी जाके तो आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। बिना आधी अधूरी चीज़ों का पता होना एक जहर की तरह होता है, जहाँ पे हम अपने आप को तो बेवकूफ़ बना ही रहे हैं और दुनिया भी बेवकूफ़ बन रही है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया। और यहाँ पे जब लोग फंस जाते हैं ना, तो जो अच्छे लोग होते हैं, जो डिवाइन काउंटर पार्ट होते हैं, सॉरी, हाँ, जो यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा, अगर ऐसी चीज़ हो रही है, आपके पार्टनर ने बैकआउट किया है, आपके पार्टनर ने आपसे मैरिज करने के लिए मना कर दिया है, अक्सर लड़कियां पीछे हट जाती हैं, लड़के पीछे हट जाते हैं, कुछ टाइम के रिलेशनशिप, अच्छा खासा रिलेशनशिप को तोड़कर वो अपना कुछ भी बता देते हैं, रीज़न बता देते हैं, या तो फैमिली का रीज़न बता देते हैं, करियर का रीज़न बता देते हैं, कुछ भी रीज़न बता देते हैं, लेकिन आपसे बैकआउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी कई सिचुएशंस हैं जो आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी आप कैसे जज करें कि सामने वाला पर्सन जो है वो सही था कि एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम थी। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं कि अगर वो इंसान, गाइस, तो आप लोग एक चीज़ ये बताइए कि अगर आप दोनों जो है एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, एंड जब आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ है, मान लीजिए एटलीस्ट 2 इयर्स हो गए हैं आपके रिश्ते को, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान लिया है, एंड अब आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन फॉर टाइम बीइंग अभी आपके पास ना तो कोई करियर है, ना ही आप जो है अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर पाए हैं, ना ही आपकी फैमिली बैकग्राउंड जो है सेम है, आप लोग जो है एक दूसरे के साथ जो है अभी फ़िलहाल के लिए मैरिज नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में अक्सर लोग जो है ऐसा डिसीजन बनाते हैं कि वो भाग के शादी कर लें। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग, अगर मान लीजिए अगर आपने भाग कर शादी कर भी ली, तो उससे क्या होगा, उससे आप अपने परिवार से दूर रहेंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि भाग कर अगर लोग शादी करते हैं तो उससे आपके परिवार वाले तो गुस्सा होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है कि आपके लिए उन्होंने बहुत सपने सजाए हैं और आप उन सपनों को तोड़ रहे हैं। आपके अंदर इतना भी धैर्य नहीं है कि आप अपने परिवार को मनाओ, उनका सामना करो, अपने प्यार के लिए लड़ो, वक्त दो उन्हें समझने के लिए। ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली चले जा रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, ठीक है, उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं नाराज़गी होती है, चाहे लड़का जो है ऐसा करे या लड़की करे, दोनों के केस में नाराज़गी होगी। आप दोनों को ही अपने पेरेंट्स के बिना, अपनी फैमिली के बिना रहना पड़ेगा ऐसे में, और अलोननेस क्रिएट हो जाएगी, आप दोनों ही अलोन हो जाओगे। एक समय के बाद आपको बहुत ज़्यादा ख़राब महसूस होने लगेगा, एक गिल्ट आने लगेगा कि हमने गलत किया है अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर, आज हमारे पास कोई नहीं, हम अकेले हो गए हैं। अगर हम उनके साथ रहते, थोड़ा सा कोशिश करते, तो हो सकता है कि वो हमारे साथ होते आज। ठीक है, या फिर कुछ भी आपके मन में ऐसा कड़वाहट, आप दोनों के बीच में भी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगती है, और ऐसे ही केसेस में लोग अलग भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। अब मान लीजिए कि आपने अगर उस वक्त नहीं भी किया, अगर ऐसा आप नहीं भी करते हैं, तो समटाइम्स जो है लोग थोड़ा सा धैर्य दिखा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य दिखाते हैं, लेकिन ऐसा आप मनाते हो, कुछ लोग मनाते हैं, कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं, भाग के नहीं करते, कुछ लोग मनाते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम अगर भाग जाएंगे तो हम थोड़ा सा गलत कर देंगे, कहीं ना कहीं एक मेच्योरिटी उनके अंदर होती है, तो वो नहीं जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका जो पार्टनर है और उसकी फैमिली नहीं मान रही है, तो आपका पार्टनर कोशिश करता है, पहली बार कोशिश करता है, दूसरी बार कोशिश करता है, पहली बार में पेरेंट्स ऑब्वियसली मना ही करेंगे, दूसरी बार भी ऑब्वियसली मना ही करेंगे, तीसरी बार भी ऑब्वियसली मना ही करेंगे, चौथी बार भी ऑब्वियसली मना ही करेंगे। आपके पेरेंट्स तब तक मना करते रहेंगे जब तक आप उनसे कहते रहेंगे। ठीक है, और ये मना होगा, मना क्यों होगा,
क्योंकि उनकी मर्जी नहीं है, आपकी मर्जी है, इसलिए वो मना कर रहे हैं, सीधी सी बात है। लेकिन यहीं पे कुछ लोग क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। गिव अप क्यों करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। समझ लीजिए कि आप कोई ये जो पेरेंट्स को मनाने वाला जो काम होता है ना, ये कोई यूपीएससी क्रैक करने से कम नहीं होता, ठीक है, आईएएस का एग्ज़ाम देने से कम नहीं होता। आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आपको गिल्ट का सामना करना, तानों का जो है सामना करना पड़ता है, अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेना पड़ता है विदाउट एनी सपोर्ट। आपका ना तो आपके पार्टनर की तरफ से कोई सपोर्ट होता है, ना ही अपनी फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट होता है। आपको अपने बल पर अपने प्यार के लिए लड़ना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब लोग ट्राई करते हैं और ये चीज़ नहीं हो पाती है, तो वो एक टाइम के बाद, कुछ अटेम्प्ट्स करने के बाद जो है हिम्मत हार जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। जैसे कि आप आईएएस का एग्ज़ाम देते हो, तो थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट आते आते आप कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, जब आप आईएएस के इंटरव्यूज़ देखते हो तो उसमें लोग बताते हैं कि जब हम थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट कर रहे थे तो हम कहीं ना कहीं हिम्मत हार गए थे। देखा है ना। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि जब हमें फेलियर मिलने लगता है और हम बहुत अपनी तौर से, अपनी एंड से पूरी कोशिश करते हैं, एकदम 100% दे देते हैं, पूरी मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड जो है, ये एक माइंडसेट हमारी सराउंडिंग बिल्डअप कर देती है, हमारी फैमिली खुद बिल्डअप कर देती है, और हमारे जो आसपास जो फ्रेंड सर्कल है वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप बातचीत करते हो, ठीक है, आप बातचीत करते हो, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो। जब आपकी बातचीत होगी तो हर इंसान आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको बताने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि आपको वहाँ पे छोड़ देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये एक जनरल चीज़ होती है जो लोग बताते हैं आपको, और ये एक ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है जहाँ पे इंसान गिव अप अक्सर कर देता है, यहीं पे गिव अप कर देता है, और फेलियर की डर की वजह से कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर हम ट्राई करेंगे भी तो हमें सिर्फ नो ही आंसर मिलने को मिलेगा, और हमें उसका कोई भी सल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग के पार्टनर अगर जेन्युइन हैं, अगर वो आपसे अगर आप जिस लड़की से डील कर रहे हैं, अगर वो उस 10% में आती है, अगर आप जिस लड़के से डील कर रहे हैं वो उस 1% में आता है, तभी जाके वो यहाँ पे गिव अप नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग। ज़्यादातर लोग तो जो 90% वाली लड़कियों में हैं, और 99% लड़के जिनसे आप डील कर रहे हो, वो तो आपको बहाना बनाएंगे कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। असल बात ये है कि उनको खुद को नहीं करनी है आपके साथ मैरिज, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फिजिकली इन्वॉल्व थे, अपना मतलब निकाल रहे थे फॉर द टाइम बीइंग। दे वर नॉट सीरियस एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, क्योंकि इस जनरेशन में यही चीज़ हो रही है। हमें लगता है कि सामने वाला सीरियस है, लेकिन ज़्यादातर जो केसेस हैं वो सीरियस नहीं है, वो कार्मिक पार्टनर्स हैं आपके, जो सिर्फ और सिर्फ आपको एक लेसन देने आए थे पास्ट का, आपकी पास्ट लाइफ से, बस, ठीक है। लेकिन जो लोग अपने उस 10% लड़की से डील कर रहे हैं या 1% लड़के से डील कर रहे हैं, वो लोग पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी जो है, मैंने आपको बताया कि 3 to 4 अटेम्प्ट्स आते आते जो है, क्योंकि अटेम्प्ट्स ऐसा नहीं कि आज मनाया कल फिर मना लिया, परसों फिर मना लिया, ऐसा नहीं। आज मनाया ठीक है, अच्छे से मनाते गए, और उनको पूरा वक्त दिया, 6 महीने तक का वक्त दिया, ठीक है, उनको धीरे धीरे बताने की कोशिश करी, नहीं माने, फिर जो है 6 महीने बाद फिर ट्राई किया। तो ऐसे ट्राई करते करते एटलीस्ट 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, 2 साल तक बहुत ट्राई किया, 4th अटेम्प्ट किए, जैसे 4 सेमेस्टर्स होते हैं उसी प्रकार से उन्होंने, जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने ट्राई किया, जिनकी फैमिली नहीं मान रही है उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि एक की फैमिली कहीं ना कहीं नहीं मानती। अब आपके पार्टनर्स की स्पेशली मैं बात करूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ पे टायर रीडिंग्स देख रहे हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं कहीं ना कहीं नहीं मान रहे, उन्होंने 4th अटेम्प्ट आते आते तक बिल्कुल एकदम गिव अप कर दिया कि आप नहीं मानेंगे, और वो उस टाइम पे गिव अप इसलिए भी करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हैं। आपके पार्टनर्स को अगर वो 10% और 1% में आते हैं,
तो उनको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ ऐसे ही लटके रहेंगे, और क्योंकि वो आपको कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, उनके आपके पेरेंट्स सॉरी उनके पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी हाल में, ठीक है, वो उनको मना नहीं पा रहे हैं। एट द एंड एक कंक्लूजन क्या निकलता है उनके लिए, उनकी नज़र से, कि आपसे उनको अलग हो, कि उनको आपसे अलग हो जाना चाहिए अब, क्योंकि आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की वजह से ख़राब हो रही है। उनको कहीं ना कहीं एक गिल्ट इस चीज़ का भी आने लगता है, ठीक है। अगर वो आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होने लगेगा कि मेरी वजह से मेरा जो पार्टनर है वो बहुत सफ़र कर रहा है, और कहीं ना कहीं आप कर भी रहे हैं। अगर आप उस 10% और 1% में आते हैं तो आप डेफिनेटली सफ़र कर रहे हैं। अगर 10% 1% में नहीं भी आते तब भी आप सफ़र कर रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं सॉरी अगर आप उस 90% में आते होगे तो आप बहुत ही आई वॉन्ट टू चेंज माई सेंटेंस, एंड अगर आप 90% उस लड़कियों के परसेंटेज में आओगे तो आपको फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा सा पड़े, एंड फिर आप अपनी लाइफ में बहुत इजी गोइंग आगे चले जाओगे, जल्दी मूव ऑन कर जाओगे। सिमिलरली अगर उस 99% वालों में आप हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेंगे, या फिर कोई नया पार्टनर तलाश लेंगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, नया पार्टनर तलाश लेंगे फॉर फिज़िकल या फिर ऐसे लिए, तो फिज़िकल लेवल के लिए। तो अगर आप उस 10% लड़की में आते हैं और 1% लड़के में आते हैं तो आपका मन जो है ना ही भटकेगा कहीं भी, और ना ही आपका मन करेगा, ना ही आपकी आत्मा कहेगी, ना ही आपका दिमाग कहेगा, और ना ही आप जा पाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वहीं पे आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। अदरवाइज आप ये भूल ही जाइए कि हम किसी डिवाइन जर्नी में हैं, पॉसिबल नहीं है। डिवाइन लोग, डिवाइन सोल कभी भी अपने पार्टनर के अलावा, डिवाइन काउंटर पार्ट के अलावा किसी और के साथ फिजिकल हो ही नहीं सकते। ये सेंटेंस को याद कर लीजिए, ठीक है, नहीं पॉसिबल है। अगर आपके केस में ऐसा हुआ है तो इट्स वॉज नॉट अ डिवाइन कनेक्शन, इट वॉज जस्ट कार्मिक कनेक्शन, आपको समझना है। इट इज़, ठीक है। अब क्या होता है कि आपके जो पार्टनर हैं, क्योंकि उन्होंने जो अटेम्प्ट्स किए उसमें वो मना नहीं पा रहे हैं अपने पेरेंट्स को, तो वो क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। और कहीं ना कहीं वो गिव अप आपके लिए भी होता है, आपका अच्छा सोच कर कि आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर अभी भी वो आपकी लाइफ में वापस आए, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड था, जो ब्रेकअप के बाद जो 2 साल उन्होंने जो भी ट्राई किया, उस पीरियड के बाद भी अगर वो इंसान, आपके जो पार्टनर हैं, वो वापस आते हैं तो कहीं ना कहीं जो ब्रेकअप के टाइम पर उन्होंने जो भी क्रिएट किया, जो भी एक भूचाल मचाया था आपकी ज़िंदगी में, और जिस भूचाल की वजह से उन्होंने हाँ, लेट मी टॉक सम बिहाइंड थिंग्स, ठीक है, कुछ पहले की बातें भी करते हैं। जब एक्चुअल में आप दोनों के बीच में जो मैरिज की चीज़ें हुई, और आपके पार्टनर ने फर्स्ट टाइम जब अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करी, तो कहीं ना कहीं वो एक मना ही हो गया, डायरेक्ट मना हो गया। तो कहीं ना कहीं वो जो है उन्होंने आपसे ब्रेकअप ले लिया, और ये कह दिया कि नहीं, अब वो नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि उसके पहले भी उन्होंने कई बार ट्राई किया हो लेकिन बात नहीं बन पाई हो। तो जब भी आपका ब्रेकअप हुआ ना, तो आप समझ जाइएगा कि आपके जो पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने ये ब्रेकअप आपके लिए लिया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने माइंड से उनको ऐसा लग रहा था, उनका माइंड, सराउंडिंग के पीपल ने ऐसा सीन क्रिएट कर दिया था कि नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता इस रिश्ते का, ठीक है। अगर वो चाहेंगे तब भी नहीं हो पाएगा, उनके पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे। तो एक सिनेरियो उनके सराउंडिंग में लोगों ने क्रिएट किया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बिलीव कर लिया था कि उनसे नहीं हो पाएगा, उनसे नहीं हो पाएगा। उनके अंदर उस समय पर करेज भी वो खो देते हैं, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनको चूज़ करना पड़ता है अपने प्यार और अपने परिवार के बीच में। आप अपने आप को जो है उस स्टेट पे सोचने की कोशिश करिए, उस जगह पे रखने की कोशिश करिए। आप खड़े हैं, अपने परिवार और अपने पार्टनर के बीच में आपको चूज़ करना पड़ रहा है। आप अपने परिवार से भी बहुत प्यार करते हैं, अपने पार्टनर से भी इक्वली प्यार करते हैं। क्या आप जो है वहाँ पे चुन पाते हैं? अपने आप को वहाँ पे रख के देखिए। मैं जानती हूँ यहाँ पे आप यही कहोगे कि मैं अपने पार्टनर को चूज़ कर लेती, लेकिन बहुत ध्यान से सोचिए,
इस चीज़ को। आपको अपने परिवार को पूरा तरीके से छोड़कर जाना पड़ेगा। आपका परिवार अगर आपसे कह दे कि हमारा तुम्हारा आज से कोई नाता नहीं है, फिर भी आप जो है ये चीज़ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप उन 10% लड़कियों में से हो, आप उस 1% लड़कों में से हो जो अपने बारे में नहीं सोचते हैं, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। आप इमोशनल लोग हैं, आप सॉफ्ट हार्टेड पीपल हैं। आप किसी और का दुख जो है देख नहीं सकते। दुख देने की तो बहुत दूर की बात है। आप अपने परिवार को बिल्कुल भी दुखी नहीं कर सकते, तो ऐसे में आप लोग नहीं कर पाते, ठीक है। उसी प्रकार से आपके जो पर्सन हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने उस वक्त में गिव अप किया, क्योंकि उनके माइंड में ये चीज़ आ गई थी कि अब जो है चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। और आपके सामने ऐसे प्रस्तुत किया, आपको जो है ऐसा जताया कि वो बहुत गलत है। अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करने की कोशिश करी कि दुनिया में अगर आपके लिए सबसे गलत कोई है तो वो आपके पार्टनर है। आपको ये एहसास दिलाने के लिए, क्योंकि उनको ये पता है कि आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और ना ही आप कभी मानेंगे कि वो गलत है, क्योंकि आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं आपकी इस चीज़ पे पूरा भरोसा है कि उनको पता है कि आप चाह कर भी उनके बारे में गलत नहीं सोच सकते अगर आप एक डिवाइन कनेक्शन में हैं। गाली देना तो बहुत दूर की बात है, आप उनके बारे में गलत सोच भी नहीं सकते, उनको गाली नहीं दे सकते, ठीक है। डिवाइन काउंटरपार्ट, डिवाइन कनेक्शन यही होता है। आप नहीं दे पाएंगे। उनको ये चीज़ पता थी और इसी वजह से उन्होंने ऐसे प्रेजेंट किया अपने आप को, आपसे दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया, आपको एकदम कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया, आपको इस तरीके से चोट पहुंचाई कि आप उनको कोसो, उनको जो है खराब समझो, उनको कसूरवार समझो, उनको धोखेबाज समझो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, उन्हें भूल जाओ। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनके माइंड में इस चीज़ आ गई थी कि नहीं, अब जो है शायद वो नहीं कर पाएंगे, आपका साथ नहीं दे पाएंगे और आपकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है उनकी वजह से। और ये चीज़ उनके दिल में बहुत ज़्यादा घाव दे रही थी कि मेरी वजह से, आपके पर्सन जो है ये सोच रहे थे कि मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो रही, और उनसे ये देखा नहीं जा रहा था। आपका जो दर्द था, ठीक है, आप उनसे कह रहे थे कि आप जो है उन्हें कमिटमेंट दे दो, ठीक है, आप उनसे कह रहे थे बार बार, लेकिन वो इंसान दे नहीं पा रहे थे। वो चाह रहे थे कि सबकी सहमति हो जाए, वो सबको मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अटेम्प्ट्स दिए, मैंने कहा ना अटेम्प्ट्स दिए उन्होंने, लेकिन वो नहीं मना पाए और फिर उन्होंने वहाँ पे हार मान ली। वो आपको इस पेन से बाहर निकालना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने अपने आप को गलत प्रेजेंट किया कि वो बहुत बुरे इंसान हैं, आपकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है उनको। और ये एक इग्नोरेंस कह सकते हैं, ये एक आपको धक्का जो है उन्होंने दिया कि वो कि आप पर्टिकुलरली उनसे दूर जा सको। कभी न कभी ये चीज़ होती है ना गाइस कि हम जिससे बहुत जुड़े होते हैं, अगर वो आपसे सीधे सीधे आकर कह देते कि जो है तुम मुझसे अलग हो जाओ और मैं नहीं कर पाऊँगा, तो क्या आप अलग हो जाते? नहीं होते, आप वेट करते रहते। आपके मन पर उन्होंने जो चोट दी है ना, उस चोट की वजह से ही कहीं ना कहीं आप आज की डेट में कहीं ना कहीं आपके मन में उनके लिए नफरत पैदा हो गई होगी। कुछ पॉइंट में आपको ऐसा लगता होगा कि वो इंसान गुनहगार है और उसने मेरे साथ गलत किया है, उसने मुझे धोखा दिया है। और ये जो पॉइंट है, ये जो एक घाव उन्होंने दिया है ना, वो इसलिए पर्टिकुलरली दिया था कि आप उनसे बाहर निकल सको, उनसे दूर जा सको, उनसे जुड़ो ना, उनसे कोई उम्मीद ना रखो, क्योंकि वो आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने उस वक्त में आपको ऐसा शो ऑफ किया, आपके सराउंडिंग एक सिनेरियो ऐसा बनाया जब आपका ब्रेकअप हुआ। अगर ये रिसेंटली हुआ है तो ये चीज़ आप समझिए, ठीक है, ऐसा हुआ है। और उसके बाद फिर
आपको ऐसा दिखाया कि उनको कोई मैटर नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपसे, और कहीं न कहीं आपको अकेला छोड़ने का उन्होंने डिसीज़न बनाया, क्योंकि वो चाहते थे कि आज आप जो परेशान होंगे वो थोड़े टाइम के लिए होगा, लेकिन आप इस चीज़ से बाहर निकल जाएँगे। इतना विश्वास होता है डिवाइन काउंटर पार्ट को आपके ऊपर। जो एक मैस्कुलाइन एनर्जी होती है ना, वो जानती है अपनी फेमिनाइन एनर्जी को, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे। मैस्कुलाइन एनर्जी फीमेल में भी हो सकती है, तो मैस्कुलाइन एनर्जी हमेशा जानती है कि जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बहुत सहनशील होती है, वो किसी भी चीज़ से ओवरकम कर सकती है और उसका सामना कर सकती है। उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, ठीक है? आप अकेले हर चीज़ का सामना कर सकते हैं, ये उनको बहुत अच्छे से पता है, और इसी वजह से उन्होंने आपको अकेला छोड़ा। आपको ऐसा लगता होगा कि उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, लेकिन अकेला उन्होंने आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया, ताकि आप उनसे बाहर निकल सकें, उनकी यादों से बाहर निकल सकें, उनके अटैचमेंट से बाहर निकल सकें, उनसे उम्मीदें लगाना बंद कर दें, उनसे एक्सपेक्ट करना बंद कर दें। इनफैक्ट उनकी ज़िंदगी से बाहर निकल दें। इनफैक्ट अपने दिल में जो उनके लिए प्यार है, आपके दिल में वो प्यार जो है वो कम करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये प्यार ऐसा है ना कि कम नहीं हो पाएगा, चाहे वो कुछ भी कर लें, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये जब अटेम्प्ट्स वाला मामला हो, तो आप अटेम्प्ट्स वाला हुआ और आप लोग का ब्रेकअप हो गया। उसके बाद भी मैं आप लोगों को बताऊँ, अब लड़के के तो पर जाते हैं या फिर जो मैस्कुलाइन एनर्जी जिनके अंदर है, मैं आपको बता दूँ कि जो इंसान आपको छोड़कर गया है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो कहीं न कहीं उनके एक बैक ऑफ द माइंड ये था कि आपको ऐसा दिखाना है कि मैं आपसे बहुत नफ़रत करता हूँ, बहुत नफ़रत करती हूँ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, अब तुम अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ो, ठीक है? और मैं तुम्हारी बिल्कुल भी केयर नहीं करता हूँ। पहले तो आपको बहुत शॉक देंगे, एंड उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा थोड़ा बहुत, अगर आप उनसे जुड़ने की भी कोशिश करते हो 6 महीने बाद या फिर 1 साल के बाद, कहीं न कहीं वो आपको कहीं न कहीं से स्टॉक करेंगे, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि अभी भी ये इंसान मेरे बारे में मुझसे जुड़ने की कहीं न कहीं वो आ रहे हैं वापस। जिसे कहते हैं ना आप लोग कि आया कॉल आया, मैसेज आया, मिस कॉल आई, ये मैसेज आया। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो आपको चेक कर रहे होते हैं कि आप एक्चुअल में मूव ऑन हुए हो या नहीं हुए हो, ठीक है? वो अभी भी आपकी केयर करते हैं, लेकिन वो आपको दिखाएँगे नहीं। आप जब भी उनसे पूछोगे ना, तो वो ऐसा ही जवाब देंगे कि नहीं, नहीं, मैं तो ऐसे ही कर रहा था और मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ या बढ़ चुकी हूँ, और तुम मैरिज कर लो, आगे आगे का सोचो, पीछे का मत सोचो, प्रैक्टिकल होकर के सोचो, इमोशनल होकर के मत सोचो। तो बहुत सारी आपको ही सलाह देंगे, आपका अच्छा बताएंगे, आपका नेगेटिव कुछ भी नहीं बताएंगे। याद रखिएगा, ठीक है? वो आपको जब भी सलाह देंगे ना, तो अच्छी सलाह देंगे, आपको कभी भी कोई बुरी सलाह नहीं देंगे। याद रखिएगा, ठीक है? आपके जो असली काउंटर पार्ट हैं, वो कभी आपको गलत रास्ते पर नहीं लेकर के जाएँगे, कभी भी नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे वो आपको ऐसा दिखाएँगे कि वो आपकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते, लेकिन सबसे ज़्यादा सच बात तो यही है कि वो इंसान आपकी सबसे ज़्यादा केयर करता है, ठीक है? और इसी वजह से वो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लगातार लगा हुआ है कि आप आगे बढ़ जाओ, समहाउ आप उन्हें भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। वो बस यही चाहते हैं, आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है? एंड उसके बाद फिर क्या होता है कि धीरे-धीरे जब आप ओके, एक सेकंड गाइस। ओके गाइस, तो तो आप लोग को कैसा लग रहा है सुन के? अच्छा लग रहा है ना? तो वीडियो को लाइक भी किया करिए। मतलब मैं इतना इंटरेस्टिंग और काफ़ी एनालिसिस करके मैंने आप सब लोगों को ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए, सपोर्ट करिए प्लीज़ मेरे चैनल को, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में, सब जगह सेंड करिए, ठीक है? और यस, आगे की बात करते हैं। तो आगे वो इंसान जब ये सारी चीज़ें करता है, तो कहीं न कहीं, क्योंकि इतना वक़्त बीत चुका है और आप कहीं न कहीं उस फ़ेज़ में आ जाते हैं ना कि आप भी कहीं न कहीं, आपकी आत्मा जो है ये कहती है कि वो इंसान आज भी आपसे प्यार करता है।
ठीक है, क्योंकि आप दोनों सोल लेवल पे कनेक्टेड हैं। ठीक है, लेकिन आपके दिल में जो उन्होंने घाव दिया है, उस घाव की वजह से कहीं ना कहीं आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे होते हैं। एक फॉरगिवनेस जो हम कहते हैं ना कि फॉरगिव कर दीजिए, और जब आप फॉरगिव करेंगे तो आपके पार्टनर तक आपकी फॉरगिवनेस की एनर्जी जाएगी, उनको फील हो जाएगा कि आपने उनको माफ़ कर दिया है। तो ये चीज़ तभी हो पाएगी जब आपने एक्चुअल में उनको माफ़ किया होगा। ठीक है, तो अक्सर आप लोग माफ़ नहीं करते हैं, और ये जायज़ सी बात है, क्योंकि इतना सडन ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में उस इंसान ने दिया है। और वो चाहे जो उनकी जो सिचुएशन बनी थी, आपकी लाइफ आगे के लिए वो सोच रहे थे सुधारने के लिए, इसी वजह से उस वक्त में वो धक्का देना, वो घाव देना ज़रूरी था ताकि आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अपनी लाइफ में इस वजह से। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्रेक थ्रू आया ना, इसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अंदर से तड़प उठे, और आपने अपने आप को इतना पत्थर दिल बना लिया कि अब आपको कुछ फील नहीं हो रहा है, कुछ भी करना नहीं है अपनी लाइफ में, कुछ भी सोचना नहीं है, प्यार तो कुछ होता ही नहीं है। और कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना लिया अपने आप को, एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपने अपनी लाइफ में बना ली कि अब आप जो है ना तो लाइफ में कभी प्यार करेंगे, ना प्यार की तरफ देखेंगे, अब खाली बस आपको इस प्यार नाम के शब्द से बाहर निकलना है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ना, कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि प्यार तो आपके लिए बना है, और आप तो प्यार के लिए बने हैं, आपके मन में बहुत प्यार है उस इंसान के लिए। आज भी अगर वो इंसान आपके सामने आ जाता है तो आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। जब भी उस इंसान का नाम आपको याद आता है या उससे जुड़ी कोई याद आपको याद आ जाती है, तुरंत आंखों से पानी बहने लगता है। आप बहुत रोते नहीं हैं अब, लेकिन आपकी आंखों से पानी ज़रूर गिरता है। और कहीं ना कहीं ये वो सारी चीज़ें दिखाता है, लेकिन आप अपने आप से कहते हैं कि नहीं, मैं उस इंसान से अब प्यार नहीं करता, और वो इंसान जा चुका है, कभी वापस नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं आप अपने आप को विश्वास भी दिलाते हो कि नहीं, वो नहीं आएगा, और कहीं ना कहीं आप अपना माइंडसेट बदलने की कोशिश करते हो। आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव करने की कोशिश करते हो कि अब मुझे अपनी लाइफ पे फोकस करना है, अपने करियर, अपनी लाइफ, अपनी हैप्पीनेस, अपनी फैमिली, अपनी हर चीज़ देखनी है, और बाकी सारी चीज़ें आपको नहीं देखनी। कहीं ना कहीं आप इस जोन में चले जाते हैं। तो और जब आपके जो मैस्कुलाइन पार्ट है ना, वो जब आपके जो पार्टनर्स हैं वो जब आपको इस एनर्जी में देखती हैं तो उनको बहुत खुशी होती है कि हाँ, जो है मैंने जिस चीज़ की वजह से मैंने ये सारी चीज़ें करी, थैंक गॉड आप उस चीज़ से बाहर निकल आए हैं। वो बहुत थैंकफुल होते हैं गॉड को, और वो कहते हैं कि मैं इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, कब आप लोग जो है इस टफ पीरियड से बाहर निकले, इस दुख से बाहर निकल के अपने आप को पहचाने, अपनी एक नई पहचान बनाए। तो आपकी जो वो एक नई जर्नी जो शुरू होती है ना, उसको देखकर आपके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि कम से कम मुझे अगर बुरा जो साबित मैंने अपने आप को जो किया है ना, वो बेकार नहीं गया है, कहीं ना कहीं उसका एक अच्छा असर जो है हुआ है, और वो बेकार नहीं गया। ठीक है, वो जो सैक्रिफाइस मैंने कर दिया है वो मेरे पार्टनर के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है, और अब मैं उसकी लाइफ में वापस नहीं जाऊंगा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से ही सोचते हैं, क्योंकि अगर वो उस मोमेंट पे आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप फिर कमज़ोर पड़ जाएंगे, और फिर आप जो है इमोशनल होकर के सोचने लगेंगे, और फिर उन्हीं में लिपट के रह जाएंगे। आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप आगे का सोच ही नहीं पाओगे। इसीलिए वो आपको, अगर गलती से भी आपके साथ कोई कॉल या मैसेज हो जाता है तो वो आपसे ये नहीं कहते कि वो आपका होना चाहते हैं, आपसे साथ रहना चाहते हैं, या फिर आपके साथ मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। वो आपसे डायरेक्टली मना कर देते हैं कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, मतलब मैं नहीं कर सकती, तुम अपने लिए कुछ और देख लो। ठीक है, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, किसी और के साथ मैरिज कर लो जल्द से जल्द। वो आपसे यही बताएंगे, क्योंकि वो आपकी खुशी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें। वो आपको पेन में नहीं देखना चाहते, वो आपको अकेले सफ़र करते हुए नहीं देखना चाहते। और ये एक सच्चे जीवन साथी की निशानी होती है कि वो आपको पेन में नहीं देखना चाहता। ठीक है, क्योंकि आप पेन में ना रहें इसलिए वो अपने दुख को भी साइड में कर देता है। उसे पता है कि उसे बहुत दुख होगा आपको किसी और के साथ देखने के बाद, लेकिन फिर भी वो आपको ऐसा कह देते हैं दिल पे पत्थर रखकर, क्योंकि उनको पता है कि यही आपके लिए सही होगा और आपकी लाइफ के लिए सही होगा। क्योंकि उनको उस वक्त भी ऐसा जो है नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएंगे आपके लिए। कहीं ना कहीं वो अटेम्प्ट्स तब उसके बाद भी
नहीं देते हैं। जहाँ पे उन्होंने गिव अप किया था ना, गिव अप करते ही आपका ब्रेकअप हो जाता है। अब उसके बाद की कहानी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? तो अब आपके पार्टनर्स के ऊपर आते हैं। तो आपके पार्टनर्स को ना जब ब्रेकअप हो जाता है आपका, तो वो बहुत ज़्यादा निराश होते हैं। अगर आपके पार्टनर्स आपके साथ ब्रेकअप के बाद किसी और के साथ जो है बातचीत कर रहे हैं, किसी और के साथ जो है घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, या फिर जो है पार्टी कर रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, या फिर किसी के साथ फिजिकल इंटीमेसी कर ले रहे हैं, तो मान लीजिए कि वो इंसान आपका कार्मिक था, डिवाइन काउंटर पार्ट कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है? जो एक सच्चा काउंटर पार्ट आपका होगा, जो सच्चा आपका ही सोल होगा ना, वो आपसे दूर जाने के बाद कभी भी इंजॉय नहीं कर सकता। एटलीस्ट तुरंत तो नहीं कर सकता। जितना वक्त आप पेन में रहोगे ना, मान लीजिए कि उतने वक्त तक वो इंसान भी पेन में ही रहेगा। मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, वो अपने डेली रूटीन का काम ज़रूर कर रहे होंगे, ठीक है? और अगर उन्हें कुछ अचीवमेंट करने हैं, अपना ध्यान भटकाने की वो इंसान पूरी कोशिश करेगा, अपने काम में लगाने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो ये चीज़ वो करेंगे उस वक्त में, जस्ट आफ्टर ब्रेकअप। तो वो दुखी होंगे, लेकिन दुखी मन से अपने काम के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कमाना भी है, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों केस में होता है अक्सर, मैंने देखा है, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। वो बहुत दुखी होते हैं और उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि आपके साथ उन्होंने ब्रेकअप किया, लेकिन दिल पर पत्थर रख के कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया होता है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है। उसके बाद फिर बात करते हैं, और दिल पे पत्थर रख के उन्होंने आपके साथ जो भी चीज़ें करी होती है ना, वो उनको पल पल बहुत ज़्यादा तड़पा रही होती है। उनके दिल पे बहुत गहरा घाव इस चीज़ का होता है कि उन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, जबकि उनको पता है, उन्होंने प्रैक्टिकली एक्ट किया वहाँ पर कि वो आपकी फर्दर लाइफ के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, और वो जानते हैं कि आप अगर आपको अगर वो इमोशनल होकर के कुछ बोलेंगे तो आप उनका वेट करते रहोगे। इसीलिए उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई और उन्होंने आपको ऐसा दर्द पहुंचाया कि आप उनसे अलग हो जाओ, अपने आप ही हो जाओ, और उनको जो है ये चीज़ करवानी थी, ठीक है? लेकिन कहीं ना कहीं एक इमोशनल फ्रंट पे अगर हम अपने भावनात्मक तौर पे देखें, तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत गलत बातें बोली, आपको बहुत गलत वर्ड्स बोल दिए, आपके साथ जो भी अनबन हुई, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए, जो भी लड़ाइयाँ हुई, जो भी आपको उन्होंने कहा, आपका दिल तोड़ा, जितनी बार आपका दिल तोड़ा ना, सच मानिए उतनी बार उस इंसान के आंखों में भी आंसू आए थे, उस इंसान का भी दिल टूटा था, ठीक है? तो ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी, ठीक है? अगर आप उस 10% और 1% में आते हैं तो आपके पार्टनर भी, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे हुई। उसके बाद फिर तुरंत मैंने कहा कि कोई इन्जॉयमेंट नहीं होता है, जितना पेन आप सफ़र करते हैं उतना ही इक्वली वो भी सफ़र करते हैं। एंड फिर एक मोमेंट, फिर कुछ टाइम के बाद आप कह सकते हो 6 to 1 ईयर के बाद आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को संभाल लेते हैं। देखिए, दर्द का एक अपना एक वक्त होता है, ठीक है? और उतना वो जो दर्द का समय है ना, आपको क्या करना है, उस दर्द को होने देना है, क्योंकि वो दर्द को तब तक सहन करिए जब तक दर्द को दर्द होना बंद ना हो जाए, ठीक है? तो वो जो दर्द है वो एक पीरियड होता है, एंड वो पीरियड ख़त्म होते ही आपने अपने आप को संभाल लिया कहीं ना कहीं, एंड आपके पर्सन यही चाह रहे थे कि आप अपने आप को संभाल लो, ठीक है? और आपने वो कर लिया, एंड जैसे ही वो देखते हैं कि आपने अपने आप को संभाल लिया है, उस वक्त के बाद भी उनको कहीं ना कहीं सुकून आता है। आपको जब वो एक अच्छी एनर्जीज में देखने लगते हैं, तब जाके उनको सुकून मिलता है, तब जाके उनकी जो एनर्जीज हैं वो थोड़ी थोड़ी फिर धीरे धीरे करके ठीक होती जाती हैं। उनको भी कहीं ना कहीं अपने आप को ठीक करने का एक मौका मिलता है कि मुझे भी अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए और अपना खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं एक इंस्पायरिंग एनर्जी होती है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है, और वो अपने मैस्कुलाइन पार्ट को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है।
बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, आपसे ही उनको इंस्पिरेशन मिलती है। तो जब आप ऊंचे लेवल पर पहुंच जाते हैं तब वो भी आपको देखकर अपने आप को ऊंचा अपग्रेड करने की, अपने आप को खुश रखने की, अपने आप से प्यार करने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। तो यहाँ पे ये जो है जर्नी मैंने आप लोगों को बताई। अब आगे आते हैं तो आपके जो पार्टनर है ना वो फिर धीरे धीरे जब वक्त आता है तो आप दोनों की लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जब आप लोग बहुत सारे एनकाउंटर्स से गुजरते हैं। एनकाउंटर मतलब कि बहुत सारे लोग आते हैं आपके पास में, स्पेशली जब जो मैस्कुलाइन पार्ट हैं, जो आपके पार्टनर्स हैं, वो अपना ध्यान भटकाने के लिए जो है दूसरे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना स्टार्ट करते हैं। और जो है अब यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि वो फिजिकल लेवल पे उनसे कुछ वहाँ पे कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं होगा, ठीक है। वो तो तुरंत ही हो जाएगा। जो फिजिकल लेवल पे है ना, वो आपका 6 महीने 1 साल तक वेट नहीं करेंगे, या ना ही आपके दर्द का ओवर होने का वेट करेंगे। वो 1 महीने के अंदर ही किसी और के साथ जो है फिजिकल हो जाएंगे जाकर। तो ये कार्मिक कनेक्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंसान एक लंबे पीरियड तक आपकी खुशी के लिए वेट कर रहा होता है, जो आपको पहले इस पेन से बाहर देखना चाहता है ना, वो एक सच्चा इंसान है। आप लोग ये मानिएगा, ठीक है। वो कभी ना कभी वो उस वक्त में बस अपना, क्योंकि उनको पता है कि अब आप ठीक हो गए हैं, और कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, और दूसरों से बात करना, फ्रेंडशिप करना एक फ्रेंड जोन में। और क्योंकि उनको भी एक इंसान चाहिए। कभी कभी लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि हमें एक रिलेशनशिप की ज़रूरत हो, कभी कभी हमें फ्रेंड्स की भी ज़रूरत होती है। एक मेल पार्टनर, अगर क्योंकि अपोजिट जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आप फीमेल हो तो मेल अट्रैक्ट करेंगे, मेल हैं तो फीमेल आप अट्रैक्ट होगे। और आपके जो पार्टनर्स हैं, अब वो फीमेल हो मेल हो, आप देख लीजिए, तो उनको उनकी टवर्ड्स अपोजिट जेंडर जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। फ्रेंड्स के लेवल पे वो बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो अपना जो दुखड़ा है, जो पेन है, उसको अपने अंदर से बाहर निकालना चाहिए। उनको एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है उस वक्त में जो उनकी बातें सुने, उनका दर्द और दुख, क्योंकि वो आपसे आकर बता नहीं सकते हैं, और जब तक वो बाहर बताएंगे नहीं तब तक वो ठीक नहीं हो पाएंगे। उनको ये चीज़ पता है, ठीक है। आपसे आकर अगर वो कुछ भी कह देंगे, ठीक है, आपको सब कुछ बता ही देंगे आकर, पूरा क्लियरिटी ही दे देंगे आकर कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो आप फिर से उनके प्यार में आ जाओगे। वो फ़ायदा ही क्या हुआ, जो दिल आपका तोड़ा गया, जो आपको वहाँ पे टाव मोमेंट से, ब्रेक थ्रू से गुजारा गया, आपके पार्टनर्स ने किया, वो तो सब बेकार चला जाएगा, ठीक है। जो आपने सहा, आपके पर्सन ने सहा, वो सब बेकार चला जाएगा। तो वो चीज़ बेकार ना जाए, इस वजह से आप जो आगे बढ़ गए हो, आप आगे ही बढ़े रहो, आप पीछे ना जाओ। क्योंकि अगर आप पीछे गए तो आप फिर वहीं जाकर खड़े हो जाओगे जहाँ पे आपका ब्रेकअप हुआ था। और ये आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है। इसी वजह से वो एक दूसरा पर्सन ढूंढते हैं जहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके और अपना मन को थोड़ा सा हल्का कर सके। कभी कभी जीवन में ना सिर्फ बात करने से और शेयर करने से काफ़ी ज़्यादा हल निकल आते हैं, और हमें अंदर सुकून मिलता है कि हमारी बातें कोई सुन रहा है। बस हमें बस वही चाहिए होता है उस वक्त में, ठीक है। बाकी एक रिलेशनशिप वो नहीं बनाते, क्योंकि उनको पता होता है कि वो आपसे प्यार करते हैं। आपके जो मैस्कुलाइन पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, और आपके अलावा वो किसी और की तरह देख भी नहीं सकते, ठीक है। अगर उन्होंने उस तरीके से देखने की कोशिश भी करी ना तो वो एकदम पगला जाएंगे। वो उनको वहाँ बिल्कुल भी उस नज़र से तो वो इंसान देख ही नहीं सकता, ना दिमाग से, ना मन से, ना और सोल लेवल पे तो हरगिज़ नहीं हो सकता। वो इंसान वो चीज़ कर ही नहीं सकता। बस वो अपनी चीज़ों को शेयर ज़रूर कर सकते हैं, अगर वो ऐसी पर्सनालिटी हैं जो शेयरिंग करते हैं। और अगर नहीं भी होते ना, तो ऐसी जो सारी सिचुएशन जो आती है ना लाइफ में, ये कई बार हमको ओपन अप कराने में मदद करती है। हमारा थॉट चक्रा जो बहुत सालों से क्लोज्ड अप होता है, वो कहीं ना कहीं ओपन हो जाता है। और यही केस आपके पार्टनर्स में भी होता है, वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने लगते हैं, और ठीक है। तो ऐसे ही कई एनकाउंटर्स उनके होते हैं, और वो आपकी एक छवि जो है दूसरों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि उन्होंने आपसे कह दिया है कि आप आगे बढ़ जाओ और किसी और के साथ मैरिज कर लो, ठीक है, वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू बैक ऑफ द माइंड, सिर्फ माइंड से सोच रहे होते हैं, हार्ट में नहीं होता
होता है, ना ही सोल लेवल पे वो इंसान सोच पाता है कि किसी और के साथ जाऊं। बस माइंड क्योंकि ये कह रहा है कि आपके साथ वो नहीं हो पाएंगे, इस वजह से वो एक नया पार्टनर ढूंढते हैं और खोजने की कोशिश करते हैं कि क्या आपकी तुलना में या फिर आपके बराबर में या फिर आपसे ज़्यादा कोई उनको दिख रहा है। अगर दिख जाता है तो मैं इसके साथ एक नई शुरुआत कर लेता हूँ, ठीक है। उससे आपको भी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। वो आपके लिए भी यहाँ पे सोच रहे हैं कि आपको भी हेल्प मिले, क्योंकि अगर आप लोग उनको देखेंगे कि वो जा चुके हैं, शादी आदि हो गई है, तो आपको आसानी हो जाएगी कि आप जो है आगे बढ़ जाओ, ठीक है। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपके लिए ही सोच रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जब कई सारे एनकाउंटर्स करते हैं ना, तो उनको जो आपकी जो क्वालिटी, क्योंकि वो आपकी जो क्वालिटीज़ है ना, जो एक फेमिनाइन क्वालिटीज़ है ना, वो उनको उन लोगों में नहीं दिख पाएंगे जो भी वो फ्रेंडशिप के लिए जा रहे हैं, जो भी वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। उनको भगवान ने भेजा है उनका पेन कम करने के लिए, क्योंकि मैस्कुलाइन को भी दर्द होता है। जो मैस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं उनको लगता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, उनको दर्द नहीं होता, वो बहुत ही प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में रहेंगे, बहुत ईगो होता है उनके अंदर। लेकिन वो ये जो सारी चीज़ें, ये जो सारी ब्रेक थ्रू टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में जो भी सारी चीज़ें होती है ना, उससे उनका ईगो बहुत ज़्यादा जो ही कम करते हैं यूनिवर्स। और इसमें जो ही जब ईगो कम हो जाता है ना, तो ईगो कम होने के बाद उनको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि कहीं ना कहीं आपके अलावा वो किसी और को जो है उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा पाएंगे, आपके अलावा किसी और से प्यार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब कई सारे एनकाउंटर्स वो करते हैं तो वो जब आपकी क्वालिटीज़ ढूंढते हैं तो उनको मिलता नहीं है, आप जैसा कोई इंसान उनको मिल नहीं पाता है, क्योंकि वो आपकी ही झलक ढूंढ रहे होते हैं हर जगह, ठीक है। हर जगह उनको बस आप ही दिखाई दे रहे होते हो। कोई उनसे बात करता है तो उनको लगता है कि आप बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई किसी का नाम आपका नाम है तो वो उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनको लगता है कि भगवान ने इस इंसान को मेरे लिए इसलिए भेजा है ताकि मैं अपनी लाइफ में जो है इसके साथ आगे बढ़ सकूँ। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाने की कोशिश करता है आपका पार्टनर। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी उनको ऐसा यूनिवर्स बताती है एट दी एंड, सारा जो कंक्लूजन निकल के आता है कि देखो, तुमने जितने भी यहाँ पे एनकाउंटर्स किए, जितने भी तुम लोगों से मिले, तुमने वहाँ पे सर्च किया और सबसे बात करके भी देखी, लेकिन क्या हुआ आखिरी में? तुम्हें कोई नहीं मिला, क्योंकि उनको ईश्वर ये लेसन देना चाहते हैं कि तुम्हारा जो पार्टनर था वो तुम्हारे लिए बेस्ट था, ठीक है। उसके अलावा तुम किसी और के लिए बने ही नहीं हो, ठीक है। आपके जो पर्सन हैं उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि आपके जैसा कोई भी नहीं है, ठीक है। आपकी तरह उनको कोई समझ नहीं पाएगा, आपकी तरह उनको कोई टॉलरेट नहीं कर पाएगा, आपकी तरह कोई उनको प्यार नहीं कर पाएगा, आपकी तरह कोई उन्हें देखेगा भी नहीं, आपकी तरह कोई भी उन्हें ना तो केयर कर पाएगा, ना ही सपोर्ट कर पाएगा। किसी भी लेवल पे आपकी बराबरी जो है कोई नहीं कर सकता। ये रियलाइजेशन उनको धीरे धीरे यूनिवर्स करा देती है और एट दी एंड उनको रियलाइजेशन हो भी जाता है। लेकिन रियलाइजेशन होने के बाद भी मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपके जो काउंटर पार्ट हैं, आपके जो पार्टनर्स हैं, वो आपके टूवर्ड्स नहीं आते हैं। उसके ना आने का पीछे का रीज़न ये है क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि अगर वो इंसान आ जाएगा, आज की आज ही वो आपकी लाइफ में अगर आ जाते हैं, तो आप सब कुछ भूल कर आप उनको माफ़ कर दोगे और उनके साथ एक न्यू बिगनिंग कर लेंगे, जो कि कहीं ना कहीं उनको, आपके पार्टनर्स को पता है कि वो शायद इस चीज़ को कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अभी तक उनको यही चीज़ लग रही होती है कि वो नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से वो नहीं आते हैं, ठीक है। वो कहते हैं, वो यही करते हैं कि आपसे दूर रहे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, किसी और को चुन लो, ठीक है। आपके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी आपके पार्टनर्स के बारे में बताते हैं। तो वो जब ये चीज़ करते हैं ना, तो वो जब सॉरी गाइस, ओके तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना, लग रहा है ना इंटरेस्टिंग? जल्दी से लाइक कर दीजिए। और जब वो देखते हैं ना कि आप अपनी लाइफ में जब आगे बढ़ रहे होते हैं ना, तो थोड़े से उनको खुशी भी होती है और इसी वजह से वो और नहीं आ रहे होते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में कभी भी जो है रुक जाएं, थम जाएं उनके लिए, आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो उनकी वजह से। तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते हैं ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा होता है ना कि
एक टाइम के बाद वो इंसान रियलाइजेशन के जब फेज़ में आता है ना कि आपके अलावा कोई और उनके दिल में जगह नहीं बना पाएगा, आपकी जगह कोई ले नहीं पाएगा, ना ही दिल में ले पा रहा है, ना ही दिमाग में ले पा रहा है, ना ही सोल में ले पा रहा है, क्योंकि सोल लेवल पे तो आप लोग कनेक्टेड ही होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइजेशन हो जाता है। रियलाइजेशन होने के बाद में वो एक सरेंडर मोड में चले जाते हैं कि अब आपके लिए उनके मन में जो प्यार है वो मन में रहेगा, आपको बताएंगे नहीं लेकिन वो प्यार रहेगा, ठीक है। वो प्यार उनको पता है कि वो हमेशा के लिए है, वो चाह कर भी आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं किसी और से, और ना ही ये कभी हो पाएगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत ट्राई करके देख लिया है, ठीक है। और यूनिवर्स ने उनको बहुत अच्छा जो है यहाँ पे बता भी दिया है हर तरीके से कि नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा भाई, तुम्हारा काउंटर पार्ट को तुम कैसे जो है रिप्लेस कर सकते हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पे उनको रियलाइज जब हो जाती है तो वो क्या होता है कि यूनिवर्स चाहती है कि वो एकदम सरेंडर मोड में आ जाए, वो वो सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दे, सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दे, और कहीं ना कहीं वो उस फेज में आ जाते हैं, ठीक है। वो उस फेज में आ जाते हैं, वो सब कुछ अब ईश्वर से कहते हैं कि मैं जा तो नहीं सकता हूँ, अपने आपको नहीं आकर बता सकते हैं कि वो आपसे अभी भी प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, होना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये डाउट होता है, उनके मन में, उनके सराउंडिंग में अभी तक ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि उनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ठीक है। उनकी फैमिली कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करने वाली, किसी भी प्रकार से आप दोनों एक नहीं हो पाएंगे, आपका मिलन नहीं हो पाएगा। अभी तक उनको यही सिनेरियो दिख भी रहा है, दिखाया भी जा रहा है, एंड उसी को वो बिलीव भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसी वजह से वो सरेंडर मोड में आ जाते हैं कि देखिए भगवान, अब सब कुछ कृष्ण जी आपके ऊपर ही है, अब आप ही डिसाइड करो, क्योंकि मेरे मन में तो वही है, और मेरे मन में वही इंसान है, वही लड़का है, वही लड़की, आपके पार्टनर ऐसा कहते हैं। मैं उसके पास नहीं जा सकता क्योंकि अगर मैं गया तो वो फिर से पीछे आ जाएगी और वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा दिल तो उसी के लिए धड़क रहा है। और कहीं ना कहीं अब इस फेज़ में ध्यान दीजिएगा, अब इस फेज़ में क्या होता है, एक ट्विस्ट आता है। तो यहाँ पे जो रियल आपके काउंटर पार्ट होंगे ना, वो देखिए पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो तुरंत आप पूछोगे जाकर ना तो वो मना ही कर देंगे आपके मैरिज के लिए। आप सेकेंड राउंड में पूछोगे तब भी वो मना ही कर देंगे, थर्ड में बोलोगे तब भी वो मना कर देंगे, फोर्थ में आप पूछेंगे तब भी वो मना ही कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपके जो पार्टनर है वो एकदम सरेंडर मोड में आ जाते हैं, उनको ये बिलीव कहीं ना कहीं हो जाता है, बिलीव सिस्टम सेट हो जाता है कि नहीं, वो आपकी लाइफ में नहीं वापस आ सकते, और अगर वो आ जाएंगे तो फिर आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी कम्प्लीटली। आप जो है ऑलरेडी आपकी लाइफ जितनी भी डिस्टर्ब हुई है उनकी वजह से, तो वो और नहीं करना चाहते हैं, एक गिल्ट की वजह से भी कह सकते हैं, और आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं इस चीज़ की वजह से भी, तो आपके लिए वो अपने आप को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस वक्त में जब वो सरेंडर कर देते हैं ना, जब तक उन्होंने सरेंडर नहीं किया था तो आपके पार्टनर के जो पेरेंट है ना, वो भी कहीं ना कहीं ऐसा देख रहे थे कि हमारा जो बच्चा है वो अपने पार्टनर मतलब आपके बिना आपके अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इतने गम में चले जाते हैं, इतने ज़्यादा परेशानी में हो जाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ ना कि अगर आप परेशान हैं तो आपका पार्टनर ज़रूर परेशान हुआ होगा, 100%। अगर आप दोनों काउंटर पार्ट हैं तो ठीक है, परेशानी दोनों लोगों को हुई होगी, एंग्जाइटी दोनों लोगों को हुई होगी, डिप्रेशन में दोनों लोग ही गए होंगे, ठीक है, प्रॉब्लम्स दोनों लोगों ने ही जो है फेस किए होंगे, स्ट्रगल दोनों लोगों ने ही किया होगा, जितना टाइम आपने किया होगा उतना टाइम उस इंसान ने भी किया होगा, 100%, ठीक है। अगर ऐसा हुआ है तो मैं आपको ये बता दूं कि इस टाइम पीरियड में जब आपके पार्टनर के पेरेंट्स जब उनको ऐसे देख रहे थे कि वो इतना मेंटली जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गए, तो इस फेज़ में कोई भी पेरेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि तुम अभी जो है किसी और से शादी कर लो या फिर ये, क्योंकि उस वक्त में सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी होती है ना, जो एक एज अ पेरेंट हम सोचते हैं ना, वो यही होती है कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए, हमारा बच्चा जो है जो उसकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ रही है या फिर वो बहुत परेशान है, एंग्जाइटी हो रही है उसको, पहले ये चीज़ ठीक हो जाए, शादी तो बाद में हम करवा ही देंगे। तो एक ये थॉट जो है पेरेंट के अंदर, जो भी पेरेंट्स होते हैं आपके पार्टनर के पेरेंट्स, उनके मन में यही थॉट होता है।
ठीक है। तो जब तक वो उस फेज से बाहर नहीं निकलते तब तक तो उनकी मैरिज नहीं होती है। तो रीज़न यही होता है कि अगर आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं तो प्लीज़ उससे कनेक्ट करिएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं वो मैरिज इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनके पेरेंट्स अभी उनकी मैरिज करवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा पहले ठीक हो जाए, क्योंकि सबसे पहले हेल्थ ज़रूरी है। अगर हेल्थ सही रहेगी तो वो लाइफ में जो है आगे भी बढ़ पाएगा, मूव ऑन कर जाएगा इजीली, और तब हम उसकी मैरिज करा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा वो सही हो जाए, अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए उसके दिमाग में। क्योंकि अगर आपने क्योंकि पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं पता होता है, अगर आपके अगर आप एक डिवाइन जर्नी में है ना, अगर आपके पेरेंट्स एक रोरा डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं जो क्लियर हो रहे हैं आपके सॉरी आपके पेरेंट्स के थ्रू। लेकिन इस डिवाइन जर्नी में आपके पेरेंट्स आपके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, वो सब कुछ आपके जो है अच्छे के लिए ही कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी कार्मिक पैटर्न्स को कंप्लीट करने के लिए, और आपके जो भी बैगेजेस हैं, ब्लॉकेजेस हैं, जो भी अभी तक आप पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को रिलीज ऑफ करने में आपकी मदद करते हैं। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वो सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे अगेंस्ट है, लेकिन वो ईश्वर को पता है कि वो सारी चीज़ें वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उस समय पेरेंट्स नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले हेल्थ ठीक हो जाए, और धीरे धीरे जब हेल्थ ठीक हो जाती है, जब फाइनली आपके जो पार्टनर हैं वो दूसरे एनकाउंटर्स करने लगते हैं और दूसरी जगह इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। बहुत सारे एनकाउंटर्स होते हैं, लेकिन कहीं पे उनका मन नहीं लग पाता है, कहीं पे दिमाग कहता है कि ये इंसान सही नहीं है, कहीं पे उनकी आत्मा कहती है कि नहीं, मुझे अब ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है। तो तीन तरीके से दिल, दिमाग और आत्मा से आपके जो पार्टनर हैं किसी और से उतना जो है इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते हैं फिजिकल लेवल पे कि हम इसके साथ मैरिज कर ले या फिर आगे के बारे में सोचें। बस फ्रेंडशिप तक ही जो है उन सारी चीज़ें रह जाती हैं। इंटरेस्ट जो है वो दिखाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन वो चीज़ें वो हो नहीं पाती हैं, फॉर समहाउ वो टल जाती हैं, या फिर या तो आपके पार्टनर के टूवर्ड से ख़त्म हो जाता है वो रिश्ता, या फिर जो जिस पर्सन के साथ है वो जो है आपके पार्टनर में कुछ ऐसी कमी निकाल देता है, वहाँ पे टल जाता है, या फिर आपके पार्टनर के पेरेंट जो है कुछ कमी निकाल देते हैं, वहाँ पे टल जाता है। लेकिन टलता रहता है, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, और ये जो है चलता रहता है सिनेरियो। और उस मोमेंट में जब वो सरेंडर हो जाते हैं ना, तो जब आपके पार्टनर को जब उनके पेरेंट्स कहते हैं कि जो है, फिर जब उनको कहते हैं कि जब आपके पार्टनर को रियलाइज़ फाइनली हो जाता है कि नहीं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, और तो तब जाके आपके पार्टनर्स वहाँ पे अपने पेरेंट्स से ये कहते हैं कि आपके लिए मैंने अपने प्यार को तो छोड़ ही दिया है, ठीक है, और मैं अगर उससे शादी नहीं करूँगा तो मैं अब किसी और से भी शादी नहीं करूँगा। यस, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है कि अब जब वो सरेंडर मोड में आ जाते हैं ना, वो आपको नहीं दिखाते हैं कि वो आपसे साथ होना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनके पेरेंट्स बहुत फोर्स करने लगते हैं कि नहीं, तुम अब कर लो, अब तो तुम ठीक भी हो गए हो और अब आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा, मूव ऑन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि आपने कितना ट्राई कर लिया है ऑलरेडी, और कहीं ना कहीं मन से, दिमाग से, आत्मा से, हर तरीके से आपने कोशिश करके देख ली आपके पार्टनर्स ने, और उनको ये रियलाइजेशन हो गया है कि नहीं, ये नहीं पॉसिबल है, अगर मैं उससे शादी नहीं कर रहा हूँ तो मैं किसी और से भी नहीं करूँगा। कंप्लीटली नो कर देते हैं अपने पेरेंट्स को कि नहीं, मुझे नहीं करना है, और प्लीज़ मुझे फोर्स मत करिए, ठीक है, मुझसे नहीं हो पाएगा ये, ठीक है, अगर मैं वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ तो मैं किसी और के साथ भी नहीं जा पाऊँगा, ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, मैंने कोशिश करके देख लिया है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे वो अपने पेरेंट्स को बोल देते हैं, और उनके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पेरेंट्स ना ऐसे होते हैं ना कि जब आपकी एज थोड़ी सी कम होती है ना, तो वो लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं, अभी तो हम इसके लिए और बेहतर बेहतर देख सकते हैं रिश्ते, ठीक है, लेकिन एक एज के बाद ऑप्शंस नहीं रहते हैं। ठीक है, लड़कियों के लिए अगर देखा जाए तो लड़कियों के लिए 30 के बाद, 30 के बाद ऑप्शंस बचते नहीं है। पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, आप तो ऑप्शंस मिल नहीं रहे हैं, अगर ऑप्शंस मिल भी जाते हैं तो उस कैटेगरी के या फिर उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छे नहीं मिल पाएंगे, उस लेवल के जो भी अच्छे लोग होते हैं ना, वो उस एज में मिल नहीं पाते हैं, कोई ना कोई उनमें खराबी निकल आती है। ठीक है, तो ये चीज़ होने लगती है। तो एक एज के बाद पेरेंट्स को ये लगने लगता है कि नहीं, अब तो इसको जहाँ भी करनी है ये कर ले, और हम जो है बस चाहते हैं कि शादी कर ले। ठीक है, तो
अगर मान लीजिए लड़के की एज है तो 35 के बाद ऑलमोस्ट उसके पेरेंट जो है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना या आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो मना ही करते रहेंगे, 35 की एज के होने दीजिए, ठीक है। 35 के बाद वो खुद आपसे कह देंगे जाओ बेटा तुम कर लो, ठीक है, जाओ बेटी तुम कर लो जाके शादी जिससे करनी है, और हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, ठीक है, क्योंकि शादी तुम्हारी हो नहीं रही है। जब शादी नहीं होती है तो शादी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है आसपास के लोगों का, और कहीं फैमिली का प्रेशर है, ठीक है, आपके घर में और लोगों की शादी होनी है, उन लोगों की शादी रुक रही है आपकी वजह से, या फिर जो है समाज में जो है सब लोग कह रहे हैं शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, कोई कोई रीज़न निकाल रहा है, कोई ये कह रहा है कि वो ऐसी है इसलिए नहीं हो रही, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो बहुत तमाम तरीके की चीज़ें आने लगती हैं, और फिर पेरेंट्स यही जो ही कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि नहीं बेटा, अगर तुमको यही सही लग रहा है तो तुम यही कर लो, लेकिन तुम शादी कर लो, क्योंकि अब जो है बहुत हो रहा है और फिर एज तुम्हारी हो रही है, फिर बाद में जो है हम कि पेरेंट्स की भी एज हो जाती है और उनको ऐसा लगता है कि हम जो है जब तक जीवित हैं तब तक हम अपने पोता पोती की जो है चेहरे देख लें या फिर उनको देख लें एटलीस्ट, तब हम जो है शांति से जो है इस दुनिया से जाएं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस तरीके की भी वो सोचते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स मानते नहीं, जो आपको ये स्टोरीज इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐसा दिख जाता है ना कि वो मान गए उनके पेरेंट्स, तो वो माने नहीं हैं, वो मानी नहीं है, वो उनको मनवाया गया है, ठीक है। इतना पेशेंस रखा गया है, इतने सालों तक पेशेंस, इतने सालों तक धैर्य रखा गया है, डेडिकेशन दिखाई गई है, इतने सालों तक सेक्रीफाइस किया गया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है कि आपको उसी इंसान के साथ रहना है, आप भटके नहीं हैं, आप जो है कहीं और जाके फिजिकल नहीं हो रहे हैं, आप किसी और के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, आपने अपने सारे कर्मा बैगेजेस को भी क्लियर कर दिया है, आपके और आपके परिवार के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लिया है, आपने उतना धैर्य दिखाया है। जब आप उतना धैर्य दिखा लेते हैं तो ईश्वर कहते हैं कि लो मैंने तुम्हें परोस दिया है, अब तुम ये आसानी से खा सकते हो, अब ये आशीर्वाद है मेरा, ठीक है। तो उस वक्त में ये सारी चीज़ें होती है और हमें लगता है कि ये जो लव स्टोरीज दिख रही हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे वो सिर्फ वो बहुत आसानी से नहीं मिला है, ठीक है, बहुत आसानी से मिल भी नहीं सकता। जो अच्छी चीज़ें होंगी, जो अच्छी जो इंसान होंगे ना वो बहुत मेहनत से मिलते हैं। कोई भी अच्छी चीज़ आपको बिना मेहनत के, बिना हार्डवर्क के, बिना पेशेंस के, बिना ट्रस्ट के नहीं मिल सकती, चाहे वो रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, नहीं मिल सकता। जब तक आप पेशेंस नहीं दिखाएंगे, पेशेंस दिखा रहे हैं ना, वो आपके पार्टनर इतना पेशेंस दिखा रहे हैं, आप इतना पेशेंस दिखा रहे हो, आप भी तो पेशेंस दिखा रहे हैं, ठीक है। आपकी भी स्टोरी भी बताती हूँ। तो वो इंसान जब इस फेज़ में आ जाता है ना कि उनको आपके अलावा कहीं और करनी नहीं होती है, तो वो अपने पेरेंट्स से कह देते हैं और उनके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं मान जाते हैं उस मोमेंट पे, क्योंकि उनकी एज उस वक्त में उतनी हो गई होती है, 35 से ऊपर हो गई होती है उस आपके जो पार्टनर हैं उनकी, ठीक है। और शादी जो है इतनी आसानी से लोगों की नहीं हो पाती है इस एज के बाद। बहुत लोग मिलते हैं, ठीक है, वो मिलते भी हैं तो बहुत कम एज के मिलते हैं, एंड उसमें ना तो मेच्योरिटी लेवल मैच होता है, ना ही कोई लेवल मैच हो पाता, और इस तरह की चीज़ करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और मेनली जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे वो ऐसा करेंगे ही नहीं, ठीक है। और जिन लोगों ने कर लिया है वो आपके डिवाइन काउंटर पर है ही नहीं, वो आपके कार्मिक पार्टनर्स थे, और आपको ये बस सोच लेना है कि कार्मिक था, कार्मिक लेसन देने आया था एंड वो चला गया, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं था, ठीक है। वो डिवाइन काउंटर आपकी सोल नहीं थी, वो एक डिफरेंट सोल थी, आपको एक लेसन दिया, वो चला गया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पार्टनर जब सरेंडर मोड में आ जाते हैं ना, पेरेंट्स उनके मान जाते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है कि आपके पार्टनर फिर सरेंडर मोड में इस लेवल तक आ जाते हैं कि वो आपके पास आ तो नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में, उनके दिमाग में, उनके दिल में आप हो, और कहीं ना कहीं आपको याद बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, ठीक है। और इस पीरियड के बाद में जब वो सरेंडर मोड, ऐसा नहीं है कि आज सरेंडर करिए और कल ही जाके यूनियन हो गया, ऐसा नहीं होता है। भगवान बहुत टेस्ट करते हैं, ठीक है। और स्पेशली आपके रिलेशनशिप में अगर प्यार को देखा जाए अगर, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट से आपको गुजरना पड़ता है, तभी जाके वो सक्सेसफुल होता है, तभी जाके उसमें आपको एक आप मैरिज तक वो चीज़ें जा पाती हैं। तो सामने वाला
जो पर्सन है वो सरेंडर के मोड में जब चला जाता है तो वो फिर 5D लेवल पे जो है आपसे 5D लेवल पे जो है आपको ऐसा कभी अगर फील हो आने वाले वक्त में कि वो आपसे मिल रहे हैं और आपको देख रहे हैं, ठीक है। 5D लेवल पे आप जो है एज फिजिकल कांटेक्ट नहीं, क्योंकि एक वक्त के बाद जब आपका ब्रेकअप हो जाता है ना तो उसके बाद फिर चीज़ें जो एक पेशेंस लेवल बन जाता है। आपने आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं पेशेंस लेवल दिखाया और एक सैक्रिफाइसिंग नेचर दिखाया यूनिवर्स को कि वो आपको छोड़ रहे हैं आपके लिए, ठीक है, और एक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं जो एक सेक्रीफाइस है यहाँ पे वो एक पेशेंस क्रिएट करती है और इस पेशेंस की वजह से वो जो प्यार का जो लेवल है जो बहुत बुलबुला उस वक्त में होता है और जो कि इंटीमेसी तक जाता है, वो चीज़ें कम हो जाती है। वो एक्चुअल प्यार जो होता है वो प्यार वहाँ पे बच जाता है। वो जो दिल में होता है प्यार, फिर वही सारी चीज़ें बचती हैं। बाकी आपको पाने की चाहत उनको नहीं होती है, आपको अपना हासिल करने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको ना ही नीड फील होती, ना ही आप वो चाहते हैं कि आपको ज़बरदस्ती जो है अपना बना ले या फिर आपको हासिल कर लें किसी भी प्रकार से। उनकी मन में ये सारी चीज़ें नहीं होती, वो सिर्फ सरेंडर मोड में होते हैं और इतना सरेंडर हो जाते हैं कि वो 5D में आपको जो है आपका आई कांटेक्ट वहाँ पे होता है, उनसे आई कांटेक्ट होगा और आई कांटेक्ट होते वक्त भी जो है कुछ चीज़ें, कुछ जेस्चर्स ऐसे आपको दिखेंगे उनके कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये इंसान जो है वो आपसे बातें कर रहा है। वर्बली बातें नहीं हो रही लेकिन आंखों से आप वहाँ पे बातें कर रहे हो। तो उस लेवल तक वहाँ पे चीज़ें जब पहुँच जाती हैं, अगर आपको ऐसा फील होगा कभी भी फ्यूचर इन फ्यूचर, तो आप समझ जाइएगा कि 5D लेवल तक ये सारी चीज़ें जा चुकी हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। आपके पार्टनर भी ये सारी चीज़ें फील कर पाते हैं, ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट वो बना पाते हैं, ठीक है। एक टेलीपैथिक कॉन्टैक्ट बना पाते हैं जिसे हम कहते हैं टेलीपैथी। तो वो चीज़ यहाँ पे होती है और जब ये 5D लेवल का जो है ये यूनियन होता है ना, तो उसके बाद फिर जो है 3D में चीज़ें कन्वर्ट होना स्टार्ट होती हैं, रियलिटी में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती हैं। और उसके बाद फिर जो है रियलिटी में ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आ गए और आपको आ करके एकदम से ही कह दिया कि लो मैं आ गया हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये चीज़ नहीं होती। जो फेटेड मीटिंग होती है जिसको हम कहते हैं ना कि डेस्टिनी जो होती है, उसमें क्या होता है कि आप नहीं चाह रहे होंगे कि वो इंसान आपके सामने आए। आप एक ऐसी जगह गए हैं जहाँ वो इंसान आ नहीं सकता है, ना ही वो इंसान जानता है कि आप उस जगह आए होंगे। तो जब आप दोनों आमने सामने आते हैं तो आप दोनों एकदम स्टेबल हो जाते हैं, आप दोनों एकदम स्थिर हो जाते हैं, आप दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ बोलते नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि बोलेंगे भी कैसे इतने सालों के बाद जब आपका इनकाउंटर होता है आमने सामने, फेस टू फेस जब मीटिंग होती है वहाँ पे, कि आप बोलोगे भी तो क्या बोलोगे। आप दोनों के मन में ना ही तो एक दूसरे को लेकर कोई हासिल करने की कोई चीज़ जो है, कोई भावना है, बस प्यार है आप दोनों के मन में। तो एक रिस्पेक्ट भी है, ठीक है। और उसी नज़र से कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को देखते हो और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि अगर मैंने अभी बोल दिया या फिर कुछ भी कहा तो ये तुरंत मेरे पास वापस आ जाएगी और सारी चीज़ें जो भी हुई हैं वो बिगड़ जाएंगी और कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से वो कुछ बोलते नहीं हैं। और आप जो है कहीं ना कहीं नहीं बोलते हो इस वक्त में, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसे मोड में आ जाते हो कि एकदम सरेंडर मोड में। अभी मैं पास से बताऊंगी पूरा। तो आप इस वक्त में बहुत सरेंडर मोड में आ चुके होते हो। आपको लगता है कि अब तो अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, चीज़ों को पीछे छोड़ चुके हैं। अब आप सिर्फ अपने बारे में, आपने सेल्फ लव सेल्फ केयर करना स्टार्ट कर दिया है। अब आपको जो है पेशेंस रखना आ गया है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्थिरता आ गई है आपके अंदर, ठीक है। और अब इस मोमेंट पे आप बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ते हैं, ठीक है, कमज़ोर नहीं पड़ते हो आप लोग, ठीक है। तो ये एक मीटिंग होती है लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, ठीक है। 3D लेवल पे जब मीटिंग होती है तो ऐसे ही होती है, ठीक है। और ये मीटिंग एक दिन नहीं होगी, आप फिर से टकराएंगे, ठीक है। आप नहीं चाह रहे होंगे, फिर से आप मिल जाएंगे, ठीक है।
फिर तीसरी बार आप मिलेंगे, फिर चौथी बार आप मिलेंगे, पांचवी बार मिलेंगे। तो ऐसे करके फिर जो गिनतियाँ शुरू होना स्टार्ट होती, जब बार बार आपका एक दूसरे से एनकाउंटर होता है, फेस टू फेस आप लोग मिलते हैं, तो आप दोनों ही एक रियलाइजेशन के फेज में चले जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हम दोनों ने ही एक दूसरे को छोड़ दिया है और सारी चीज़ें ईश्वर पर छोड़ दी हैं और हम दोनों ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। हमें पता है कि हम दोनों एक साथ हो नहीं सकते हैं, कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा और फलाना ढमाका सब कुछ आप जो है सोचने लगते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उस मोमेंट पे जब ये आप दोनों ही सोचते हैं, तब जाके थोड़ा थोड़ा बैक ऑफ द माइंड जो है यहाँ पे आपको ये चीज़ चलती है कि हो सकता है कि यूनिवर्स चाहती है कि आप दोनों साथ हों, शायद इस वजह से जो है आप दोनों को मिलवाया जा रहा है बार बार, अगेन एंड अगेन, ठीक है। लेकिन इस वक्त में भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स, वहाँ पे भी भगवान ना इतना आसानी से आपको कुछ भी नहीं देंगे। भगवान जो है आपको अगर कोई अच्छी चीज़ चाहिए ना, तो उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन एक बार वो चीज़ आपकी लाइफ में आ गई, उसके बाद फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ। तो ये प्रॉब्लम उस वक्त भी थोड़ा बहुत क्रिएट हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो होगा, क्योंकि आपकी पार्टनर की फैमिली एंड आपकी मोस्टली जो कि नहीं उस वक्त में एग्री हो रहे थे, वो उस वक्त में एग्री हो चुकी होगी और चीज़ें ऑलमोस्ट जो है बहुत स्मूथ वे में चली जाएंगी और आप दोनों जब एक दूसरे की टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे, प्यार फील होगा और वो इटर्नल लव जिसे हम कहते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, इनफाइनाइट लव है, ठीक है। ना ही तो आप ख़त्म कर सकते हो, ना ही वो इंसान ख़त्म कर सकते। जब इस तरीके का बॉन्ड फिर से आप दोनों एक दूसरे के साथ उस लेवल तक फील करने लगते हैं ना, तब ऑटोमेटिकली आप दोनों एक दूसरे की टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। एट दैट पॉइंट जो है कोई एक इंसान कहीं ना कहीं या दोनों ही जो है एक दूसरे की टवर्ड्स बढ़ते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, बातचीत करते हैं एंड इट गोज़ टू अ एंडिंग, हैप्पी एंडिंग, जो कि हम मैरिज कहते हैं। और बातचीत होती है और पेरेंट्स तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया। तो वो चीज़ें एक कंक्लूजन तक पहुँच जाती हैं, एक डिसीजन तक पहुँच जाती हैं और तब जाके जो ये लव स्टोरीज सक्सेसफुल हो रही हैं, जो रील्स में जो भी बना के लोग डाल देते हैं, वो इतना आसान जर्नी नहीं है, वो बहुत लंबी जर्नी है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ हार्ड वर्किंग जर्नी। अगर आप ये कर पाते हैं तभी वो एंड आपको मिलेगा, अदरवाइज वो फल, वो एंड, वो मेहनत का फल जो कहते हैं ना, वो नहीं मिल पाएगा। वो बीच में ही या तो आप बैक आउट कर लोगे, बीच में गिव अप कर लोगे, वो कहीं और अपना रास्ता अपना लोगे। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आते हैं कि आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं, जब आपने अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड किया था, ठीक है, थोड़ा सा आप जो भी जब आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स आते हैं, आपको नो नो अगेन एंड अगेन बोलते हैं, आफ्टर 6 to 1 ईयर जो है आते हैं आपका ब्रेकअप के बाद में, उसके बाद भी वो इंसान आपसे मना करता है, तो कहीं ना कहीं आप जो है फिर भी, क्योंकि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हैं, आप उनको उनकी सारी गलतियों के लिए आप माफ़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप उनसे प्यार करते हैं, आपके प्यार की कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट लव होता है जो फेमिनाइन एनर्जी के अंदर होता है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं आप उस इंसान से बाहर निकल नहीं पाते हैं, ठीक है। आपको अभी भी लगता है कि नहीं वो इंसान आ जाएगा, लेकिन कुछ मोमेंट में आप जब बार बार वो आपको ये सारी चीज़ें बोल रहे होते हैं ना, तो वो जो एक घाव उन्होंने दिया था उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपको एक ट्रिगर हो जाता है, कंप्लीटली ब्रेक थ्रू हो जाता है कि अब जो आपने सह लिया है वो बहुत बड़ा है और उसकी वजह से जो है अब आपको कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है कि ये इंसान नहीं आएगा। एंड कहीं ना कहीं एक सिनेरियो आप भी सेट कर लेते हो, एक माइंड में एक बिलीफ सिस्टम आपके भी बन जाता है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है और कहीं ना कहीं आप खुद बनाते हो इस चीज़ को। जो यहाँ पे रियल फेमिनाइन होंगी वो खुद बना लेती हैं कि नहीं, अब मुझे अपने बारे में सोचना है, अपनी फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपनी हैप्पीनेस, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है और आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो इस तरीके की थिंकिंग आपकी बन जाती है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको भी पता है, ठीक है, आपके हार्ट में क्या है, आपके सोल में क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता है, लेकिन आप बस इस चीज़ में स्टेबल हो और इस चीज़ को मानते हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्टेंस की मोड में आ चुके हो। आप उस चीज़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि उस इंसान ने ऐसा किया है और आप कहीं ना कहीं एक रॉन्ग जजमेंट में भी आ चुके हैं उस इंसान को लेकर, आपके पर्सन को लेकर एक रॉन्ग जजमेंट में भी आ चुके हैं कि वो इंसान गलत है। जो जजमेंट वो आपको देना चाहते थे, आपने कहीं ना कहीं वो जजमेंट उनके लिए बना लिया है।
और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करने में आपको आसानी भी हो गई है। कुछ लोग अगर इस जजमेंट को नहीं बनाते तब भी वो जो है अपने माइंड में सेट करने की कोशिश करते हैं कि वो कहीं ना कहीं गलत था और मुझे अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। और ये चीज़ जब आप कर लेते हो फिर भी उसके बाद भी यूनिवर्स टेस्ट करते हैं कि क्या आप एक्चुअल में स्थिर हो गए हो, एक्चुअल में स्टेबल हो चुके हो, आपके इमोशंस, आपके जो भी आप कर रहे हो उस वक्त में, जो भी आप जो है समाज में या फिर ऐसे करने की कोशिश कर रहे हो कि एक्चुअल में आप अंदर से वो सारी चीज़ें कर पा रहे हो। तो आपका टेस्ट यहाँ पे होता है, आपका भी होता है, ठीक है। आपके भी कई सारे एनकाउंटर्स होते हैं और कई सारे लोग आपके भी लाइफ में आते हैं। यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, एज गिफ्ट भी देते हैं कि आप जो है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स उनसे शेयर कर सकें। कुछ सॉल्यूशंस हैं, कुछ क्लैरिटीज़ हैं जो अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आ पाई हैं, वो क्लैरिटीज़ आपको मिल सकें। तो वो क्लैरिटीज़ वहाँ से आपको जब मिलने लगती है तो आपका व्यू बहुत ज़्यादा क्लियर होता जाता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप एक माइंडसेट में ही रहते हो कि नहीं, वो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं ऑलरेडी और वो चीज़ें सही नहीं हो सकती, और आपका जो सिनेरियो बन गया है आप उसी पे आगे बढ़ना चाहते हो। और कहीं ना कहीं आप बस अपने ऊपर ध्यान देते हो। आपने अब एक्सपेक्टेशन लगाना ही छोड़ दिया, आप अपनी उम्मीद लगाना ही छोड़ दिया उस इंसान, अपने पार्टनर को लेकर कि वो इंसान कभी वापस भी आएगा और कभी भी आपका एक हैप्पी एंडिंग होगा। आपने अब ये सोचना ही बंद कर दिया है। और इस लेवल पे आने के बाद जब आप इस चीज़ को पूरे एक्सेप्टेंस के साथ एक्सेप्ट कर लेते हो ना, पूरी जो है शिद्दत के साथ एक्सेप्ट कर लेते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, उस वक्त में यूनिवर्स उस वक्त में जो है, एक सेकंड गाइस, ओके, उस वक्त में क्या होता है कि जब आप पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको फिर टेस्ट करती है, ठीक है। यूनिवर्स आपको ऑप्शंस देती हैं लाइफ में, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करती हैं और जो आपका एक पर्सपेक्टिव बन गया है, ठीक है, उस पर्सपेक्टिव को एक अलग नज़रिए से पेश करने की कोशिश करती हैं और डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो अभी तक आप सोच नहीं पाए हैं, जिस डेप्थ तक आप जा नहीं पाए हैं, उस डेप्थ को दिखाने की कोशिश करती हैं। आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलने स्टार्ट हो जाती हैं कि आपका पर्सन जो भी है वो जो है कैसा है, उसने क्यों किया है, क्यों क्या किया है एग्जैक्टली। तो वो पर्सपेक्टिव आपको मिलने लगता है यहाँ पर, ठीक है। आप जब इस चीज़ में आते हैं ना तो आप थोड़ा सा बस, आप जब एक सरेंडर मोड में आ जाते हैं, आपको पता हो जाता है कि अब ये चीज़ें हो नहीं पाएंगी और अब जो है जैसा है, आपके हार्ट में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स हैं, आप लोगों को मालूम है, आपकी सोल भी कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि वो इंसान कभी भी आपकी दिल से या फिर आपकी आत्मा से निकल नहीं सकता है, चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी जो ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैंडसम आपके सामने आ जाए, तो वो इंसान आपके पार्टनर की जगह कहीं नहीं ले सकता है। आपको ये बहुत अच्छे से पता है और इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हैं और इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आप जो है एक सरेंडर मोड में आते हो कि अब क्योंकि वो इंसान आ नहीं रहा है तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, एक न्यू बिगनिंग करनी है किसी और के साथ। तो उसके लिए पहले अपने माइंड को बदलना होगा, माइंड में सेट करना होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आप करते हो, माइंड सेट अपना बदलने की कोशिश करते हो, ठीक है। जब आप सरेंडर करते हो कि मेरे दिल में उसके लिए प्यार है तो मैं दूर से उसे प्यार सेंड करूँगी, आप उस इंसान के लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। और जब आप दोनों अलग होते हैं ना तो उस वक्त भी कहीं ना कहीं जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, आप जो ये चीज़ महसूस करी होगी कि आप कभी भी उसके लिए कुछ बुरा नहीं बोले होंगे, ये कभी भी आप उसके लिए कोई गाली नहीं दे पाए होंगे। इन द सेंस कि जो है जिस वक्त हम बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं ना, तो दर्द में इंसान को कोई होश नहीं होता है, ठीक है। दर्द जब होता है ना तो उस दर्द में जो चीखें निकलती हैं, जो उस दर्द में जो तिलमिलाहट होती है, उस दर्द में जो रोना आता है, जो हम वर्ड्स बोलते हैं, वो एकदम रैंडमली हो जाता है, वो सोच समझ के नहीं होता है, ठीक है। उस चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। जब हम नॉर्मली ऐसी बात करें तो नॉर्मली आपके मन में कभी भी उस इंसान के लिए जो है कुछ भी ऐसा निकलता नहीं होगा बुरा, आप हमेशा उसके लिए दुआएं ही मानते होंगे, अभी तक मान रहे होंगे कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है, खुश ही रहे। कभी भी आपने जो है ऐसा नहीं कहा होगा कि दुखी रहे या फिर कुछ भी। आप भले ही दूसरों को दिखाने या दूसरों को दिखाने के लिए भले ही कुछ भी कह दें कि आप उनके लिए ऐसा सोचते हैं, वैसा सोचते हैं, ऐसा जो है, लेकिन आपको भी एक्चुअल में पता है कि आप उनके लिए क्या सोचते हैं, आपके मन में एक्चुअल में उनके लिए क्या है, और जो दुआएं आप उनको देते हो वो कहीं ना कहीं बहुत ट्रू हैं, ये आपको मालूम है।
ठीक है। तो जब आप सरेंडर मोड में आ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स कहते हैं कि जो है अभी जो भी तुमने चीज़ें करी है ना, मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ। और आपके सरेंडर मोड में आते ही उसके बाद जो है आपके पार्टनर्स की वहाँ पे अवेकनिंग स्टार्ट होती है, उनको जो है चीज़ें रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। और जो है इस वक्त में जब आप सरेंडर के मोड में होते हैं ना, तो आपकी एक अलग जर्नी चल रही होती है सेल्फ लव की, सेल्फ केयर की। आपको इस पीरियड में यही बताया जाता है यूनिवर्स के टूवर्ड्स से कि आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी लाइफ का एक पर्पस ढूंढना है, अपने दोनों को जोड़कर एक पर्पस है आप दोनों का। जब आप दोनों मिल जाएंगे तब वो पर्पस जो है उसको एक नई ऊंचाइयां मिल जाएंगी, और वो पर्पस जो है जो एंड लिमिट होती है ना वहाँ तक पहुँच पाएगा। जो ड्रीम्स आपके अभी नहीं पूरे हो पा रहे, वो आप दोनों की एक होने के बाद वो सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि वो सारी डेस्टिनी है। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको दिखाएंगी। लेकिन अभी इस पीरियड में यूनिवर्स जब सरेंडर मूड में आप होते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा अपने करियर पे अपने बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं आप बस खुद से प्यार करते हैं, अपने बारे में ही जो है आप सोचते हो किसी तरीके से आप इंडिपेंडेंट बनो, और जो है सारी चीज़ें देखो अपनी लाइफ में। जो और सेक्टर्स हैं जो अभी तक आपने नहीं जिस पे ध्यान दिया है, आप वो सारी चीज़ें करने लगते हो। तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं जब आप इस फेज़ में आ जाते हैं। सारी चीज़ें आप श्री कृष्ण जी पर छोड़ देते हो कि अब जो भी करना है, जो भी डिसीजन है वो श्री कृष्ण जी को बनाना है। आप अपनी लाइफ में जो है डिसीजन अब नहीं बनाओगे इस चीज़ को लेकर, और प्यार के चक्कर में तो अब आपको पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। और कहीं ना कहीं आप जो है डायरेक्टली वहाँ पे जो है सिर्फ मैरिज को लेकर ही कहीं ना कहीं सोचोगे। और इनफैक्ट जब चीज़ें मैरिज के टूवर्ड्स भी सही नहीं जा पाती है ना, तो कहीं ना कहीं आपके मन में रहता है कि नहीं अब आपको मैरिज भी नहीं करनी है। कहीं ना कहीं मैरिज पर से भी आपका भरोसा उठ जाता है, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब तो बस जो है अकेले ही रहना है। और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मुझे संन्यास ले लेना है, मुझे प्यार पर से भरोसा ही उठ गया, शादी पर से भरोसा उठ गया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होती हैं, एक्चुअल में होती हैं। जो सच में डिवाइन काउंटर पार्ट्स होते हैं उनके साथ ही होती हैं। बाकी लोग तो सिर्फ जो है फिजिकल कांटेक्ट बनाते हैं और वो लोग चले जाते हैं, उनकी बात ही नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत स्पेशल और डिवाइन काउंटर पार्ट की बात कर रही हूँ यहाँ पर। एक है आप लोग की जर्नी ऐसी, क्योंकि आप लोग उन 10% और 1% लोगों में से हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्यार जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत शिद्दत से किया है। ठीक है। और आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आपका टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रही है। जब तक आप दोनों सरेंडर मोड में नहीं आएंगे आपकी लाइफ में ना तो वो 5D यूनियन हो पाएगा, ना ही वो 3D यूनियन 3D रियलिटी में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है। तो आपको सरेंडर मोड तक की जो जर्नी है उसको कंप्लीट तो करिए। आप लोग उतना करना ही नहीं चाहते, उतना पेशेंस लेवल, उतना सेक्रीफाइस, उतना कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहते। ठीक है। तो करिए। जब तक आप करेंगे नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि करना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं हिम्मत जवाब दे जाती है, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क भी रहता है कि क्या एक्चुअल में ये होगा, क्या एक्चुअल में होगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन मार्क भी होगा। देखिए होगा तो इसकी तो कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन आपको ये समझना है कि आपको बस इस समय पर अपने ऊपर ध्यान देना है। कभी कभी कुछ चीज़ें लाइफ में इसलिए होती हैं क्योंकि यूनिवर्स देख रहे होते हैं कि बहुत समय से आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया है, और आपकी लाइफ में जो एक अलोन पीरियड आता है, एक सेल्फ रियलाइजेशन का जो फेज आता है ना, ये यही पीरियड है। और इस पीरियड में यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ, अपनी करियर, अपनी हर चीज़ पे ध्यान दो और आगे बढ़ो। कुछ स्टार्टअप करके कुछ जो है लाइफ का एक पर्पस ढूंढिए, उस पर्पस को, उस गोल को पूरा करने की कोशिश करिए, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करिए। यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने ड्रीम्स के पीछे भागें। जब आप अपने ड्रीम्स के पीछे भागेंगी ना, तो आप खुद ही रियलाइज़ करने लगेंगे कि अब आपको ना तो किसी की ज़रूरत है, ना ही आप जो है प्यार को तलाश रहे हैं, ना ही आपको शादी की पड़ी है। तो उस फेज़ में जब चीज़ें आप सोच नहीं रहे होते तब अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें सारी होती हैं। उस फेज़ में आप सरेंडर के मोड में चले जाते हो, क्योंकि आपको मतलब ही नहीं है ना प्यार और शादी से, आपको किसी चीज़ से अब कोई मतलब नहीं रहेगा। तो उस फेज में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। कोई भी 3D यूनियन अगर हो रहा है, ठीक है, आपकी साथ किसी का, तो वो उस
फेटेड डेस्टिनी पीरियड पे हो रहा है, जब आप उस सरेंडर फेज में आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी आपका जो चल रहा है वो आप रियलाइज़ करिए, यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करिए, जो भी मैंने यहाँ पे जर्नी आपको बताई है, ठीक है। तो उस पीरियड में जब आप काफ़ी ज़्यादा सरेंडर मोड में आ जाते हो और आप बस अपने ऊपर ध्यान देते हो, ठीक है, तब जाके जो मैस्कुलाइन पार्ट हैं वो भी सरेंडर मोड में आ जाते हैं कहीं ना कहीं। उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन होता है, उनको भी रियलाइजेशंस होने लगते हैं आपको लेकर, और वो फिर जो है सरेंडर मोड में आते हैं। और फाइनली जो है 5D एंड 3D यूनियन होता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है वीडियो में, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। अब मैं आप लोगों को ये और चीज़ बता देना चाहती हूँ कि जो लोग, ये तो पूरा डिवाइन जर्नी का यहाँ पे मैंने आपको बताया है, जो आपके रियल काउंटर पार्ट हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोग डिवाइन जर्नी में हैं, तो ये चीज़ें होंगी और ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला जो इंसान है वो उसको कुछ ही दिन हुए आपसे अलग हुए, वो किसी और के साथ पार्टी कर रहा है, खुश हो रहा है, जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, तो वो आपके डिवाइन जर्नी का पार्ट नहीं है। वो आपके सिर्फ और सिर्फ कार्मिक पार्टनर हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल पे ही क्यों ना हो और मज़े कर रहे हैं, तो वो आपके काउंटर पार्ट हो ही नहीं सकते। क्योंकि कोई भी इंसान आपका काउंटर पार्ट होगा तो वो आपसे अलग होने के बाद वो दुखी ही होगा, वो खुशियाँ नहीं मना सकता। आप ये लिख कर ले लीजिए, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपके सामने ये चीज़ खुल के आ रही है, आपको किसी के थ्रू पता चल रहा है, और वो बहुत श्योर एंड शॉर्ट जो ये चीज़ है, आपको पूरा यकीन है, जिससे भी आपको ये पता चला है, बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन है, तो कहीं ना कहीं ये कार्मिक पैटर्न है, कार्मिक पार्टनर्स हैं आपके, और ये लेसन देने ही आए थे। आपको क्या करना है कि अब इस इंसान को भूल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो अभी तक आपको मिला ही नहीं है, ठीक है। वो आगे चल के आपको आपकी लाइफ में मिलेगा, ठीक है। तो ये डिवाइन जर्नी आपकी शुरू ही नहीं हुई है अभी तक, ठीक है। और हर जर्नी जो है यहाँ पे एक लेसन देके जाती है। हर जर्नी में लेसन होता है, चाहे वो आपकी कार्मिक हो या आपकी कोई डिवाइन जर्नी हो, सोलमेट ट्विन फ्लेम हो, तो दोनों ही तीनों जर्नी में यहाँ पे लेसन ज़रूर होते हैं। उस लेसन को समझते जाइए, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर के आते रहिए, जो यूनिवर्स एक्चुअल में चाहती हैं। इस कार्मिक जर्नी से, इस कार्मिक पैटर्न से, इस कार्मिक पार्टनर से आपको क्या लेसन मिला है, अगर आप इस लेसन को अभी नहीं अपने अंदर इन्वॉल्व करके उसको अपने अंदर नहीं लाते हैं और उस पर काम नहीं करते हैं अगर, तो फिर से एक और नया कार्मिक पार्टनर आपकी लाइफ में यूनिवर्स भेजेंगी और फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट होंगी और फिर आपको वो लेसन दिया जाएगा। इससे अच्छा है कि अभी ही समझ जाए। और कैसे पहचानना है कार्मिक है, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर वो इंसान दुखी नहीं है और आपसे अलग होने के बाद तुरंत ही वो किसी और के साथ हो गए, किसी थर्ड पर्सन के साथ, या फिर बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में और आप के बिना जो है वो इंजॉय कर रहे हैं एकदम, तो समझ जाइएगा कि वो आपके कार्मिक पार्टनर हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट बिल्कुल भी नहीं हो। यही एक सबसे बड़ी जो है पहचान है, ठीक है। इसी से आप पहचान जाइए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए और इस सारी चक्करों में मत रहिए कि वो इंसान वापस आएगा, क्योंकि वो आपके कार्मिक पार्टनर थे। वो सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में भेजा था उस इंसान को, ठीक है। वो लाइफ में नहीं वापस आने वाले। और ये सोलमेट ट्विन फ्लेम के चक्कर में मत पड़िए, उसका जो पूरा व्यू है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। और डिटेल में ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो ना, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, फैला दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में जो है भेज दीजिए अपनी। और या बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आपके अगेंस्ट ही हमेशा चीज़ें चलती रहेंगी। समय ना बहुत बलवान होता है और समय के साथ जो इंसान चलता है उसी के साथ जो है सब कुछ अच्छा होता है। तो आपको सब कुछ समय पे छोड़ देना है और समय के साथ चलते रहिए, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस लेकर के आइए, थोड़ा धैर्य बनाना सीखिए, ट्रस्ट बनाना सीखिए कृष्ण जी पर और यूनिवर्स पर, एंजल्स पर, अपने जो भी
जो भी गॉड को आप मानते हो ना, उन पर ट्रस्ट बनाना सीखिए, ठीक है। आप अगर ट्रस्ट करेंगे ना तो वो सारी चीज़ें डेफिनेटली आपके फेवर में बना देंगे। लेकिन वो जो टेस्ट ले रहे हैं आपका, वो उन सारे टेस्ट में आपको पास भी होना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये जो एक लॉन्ग जर्नी जो है, जो हार्डवर्क की है, पेशेंस की है, कॉम्प्रोमाइज़ की है, सैक्रिफाइस की है, लड़ने की है, ठीक है। अपनों के अगेंस्ट, अपने फैमिली के अगेंस्ट, मतलब साथ चल रहे हैं लेकिन आप उनसे लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन एक जैसे कहते हैं ना कि नहीं लड़ भी नहीं रहे हैं और लड़ भी रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, और क्या क्या है वो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता दिया। आपको लड़ना नहीं है, आपको मनाना है, और मनाना तो समय के साथ हो ही जाता है। अगर इंसान सच्चे मन से कोशिश करता है तो वो सारी चीज़ें हो ही जाती हैं। लेकिन लोग बीच में ही हार मान जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और वो सारी चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होती हैं, ठीक है। यस गाइस, तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जल्दी से अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। आई होप गाइस आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन मार्क्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके मन में जो भी सवाल हैं, बहुत सारे जो उमड़ते रहते हैं रोज़ के रोज़, उन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। मिल गए हैं तो जल्दी से अपना फीडबैक दीजिए मुझे, एंड मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आप सही लोगों को, एंड अपने अपने ख्याल रखिए, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।